कि किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है ना। चलो जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन, सबको गुड इवनिंग है। सो आई होप कि आपने रिवाइज किया होगा एंड देन यू हैव कम टुडे। सो माय एक्सपेक्टेशन इज गुड और नॉट। आपसे जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपने रिवाइज किया होगा, रिवाइज करके तब आप आज क्लास में आए हैं, आई होप सो। तो उसके आगे हम क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे और मेरे ख्याल से मैंने आपको नाउन में नंबर पढ़ाया था और कुछ वोकैबुलरी वगैरह की भी चीजें मैंने आपको बताई हुई थी, कुछ वोकैब्स भी हमने देखे थे, ठीक है। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं नाउन का नंबर कंप्लीट करके फिर आपको मैं नाउन का केस भी पढ़ा दूं। दो टॉपिक हमारे एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। कंपाउंड नाउन मैंने पढ़ा रखा है और नंबर जो कि काफी लेंथी टॉपिक है वो भी हो जाएगा। पेयर नाउन पढ़ा दिया था, फाइन। और उसके बाद से आज नंबर जो कि काफी लेंथी टॉपिक है वो भी हम कवर करेंगे। टाइम बच गया तो हम केस भी डेफिनेटली कवर करेंगे और फिर भी टाइम बच गया तो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे कुछ वोकैब्स। फिर उसके बाद से हम देखेंगे जेंडर, देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, देखेंगे नाउन इन एपोजिशन देखेंगे। सो गाइस, आर यू रेडी? शुड वी स्टार्ट द क्लास? आई थिंक कि बच्चे आ चुके हैं और जितने बच्चे आते हैं, थोड़े बच्चे अभी कम है क्लास में, बट आई होप कि हाँ वो भी आ जाएंगे जल्दी। बच्चों की संख्या थोड़ी कम है बट कोई बात नहीं, बच्चे आ जाएंगे फिर क्लास में। ज्योति, शॉर्ट में लास्ट क्लास रिवीजन नहीं हो पाएगा। रीजन ये क्योंकि 2 घंटे की क्लास थी, शॉर्ट में भी करूंगा तो आधे घंटे का टाइम चला जाएगा। सिंपली आप ये समझो कि हाँ कोई डाउट है अगर पिछली क्लास से कोई पर्टिकुलर पॉइंट कि सर ये वाला नहीं समझ आया था, वो मैं जरूर आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर कितना भी शॉर्ट करूंगा तो 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स तक टाइम चला जाएगा, ठीक है। हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि जो मैंने नंबर पढ़ाया था, नंबर में मैं आपको जरूर इतनी बात बता सकता हूँ कि 2 तरह के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि लास्ट क्लास में मोस्टली चीजें ना आपको याद करने वाली थी। जैसे पेयर नाउन में पढ़ाया था, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स। ज्योति, बेटर होगा कि आप अपने किसी क्लासमेट से बोल के एक बार फोटो क्लिक करवा के व्हाट्सएप करवा लो। आप खुद से भी पढ़ोगे तो मैंने इतना क्लियरली पढ़ाया कि खुद से भी पढ़ करके आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। समन्स, सर ब्रदर इज कस्टम्स ऑफिसर, यस। और अंजलि, समन्स मींस, समन्स का मतलब होता है अंजलि कि जो कोर्ट से नोटिस आता है उसे हमने एक अलग नाम दे दिया, उसे हम कहते हैं समन्स, जो कि सिंगुलर होता है। और समन्स का प्लूरल आप समन्सेस करोगे तो भी उसकी मीनिंग सेम रहती है, मीनिंग में डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। माय ब्रदर इज अ कस्टम्स ऑफिसर, ये करेक्ट है क्योंकि कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हाँ ड्यूटी वगैरह की तो वो होता है कस्टम्स। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर कह दिया तो क्या हो जाएगा उसका सेंस कि वो रीति रिवाज का ऑफिसर है। भाई रीति रिवाज का ऑफिसर कोई कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए हम कहेंगे सर वुमेन सर्वेंट में दोनों प्लूरल होंगे। हाँ रूपाली, वुमेन सर्वेंट में दोनों ही प्लूरल होंगे। इसलिए प्लूरल होंगे क्योंकि वहां पर बात हो रही है सर्वेंट की, तो सर्वेंट एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन वुमेन वर्ड वहां पे सर्वेंट का जेंडर बता रहा है कि वो सर्वेंट है, वो क्या है, वो फीमेल है। तो इसलिए वुमेन वर्ड जेंडर बताने के लिए यहां पर यूज किया गया है। तो जेंडर बताने वाले वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए वुमेन का भी प्लूरल बनाया जाएगा, वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। सर इसमें वर्ब की फॉर्म कस्टम्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे ऑफिसर एक है, तो इसलिए हम कहेंगे इज या फिर सिंगुलर वर्ब। सर क्या क्या करवाया अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है, अब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलो फटाफट हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने आपको नाउन नंबर में क्या क्या पढ़ाया था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग चेंज करो तो या तो वो डिफरेंट मीनिंग देंगे या तो उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था पेयर नाउन कि पेयर नाउन क्या होते हैं, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स एंड सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स। सर ड्रंकन मास्टर में ड्रंकन एडजेक्टिव है या नहीं? ड्रंकन यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तनीषा, आई थिंक आपने YouTube पे क्लास ली होगी है ना, इसलिए, ठीक है। तो अब हम नंबर में आगे स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर में और हमें क्या क्या पढ़ना है, फाइन। नंबर में हम अभी देखेंगे, बच्चों ध्यान से देखो। जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि हम उस मेंटालिटी से, ये मेरी आई थिंक की 3rd क्लास है, तो 3rd क्लास में भी मैं वही चीज रिपीट करूंगा
कि कभी भी इस मेंटालिटी में हमें नहीं रहना है कि किसी भी नाउन में अगर मैं एस या ईएस ऐड करूं तो वो हमेशा प्लूरल बन जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होता है। हो सकता है कि उसकी मीनिंग चेंज हो जाए, हो सकता है कि उसकी स्पेलिंग अगर आप चेंज करो तो वो गलत हो जाए। तो इसी बेस पे हाँ, YouTube पे क्लास रोज चलती है 6:30 to 7:30, ठीक है। और ये हमारी सेपरेट क्लास है। देखो जी, ध्यान से देखो, मैं यहां पर कुछ नाउन्स लिख रहा हूं। सिंगुलर नाउन, ठीक है। इस सिंगुलर नाउन में हमें क्या क्या बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आप प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप उनका प्लूरल बना ही नहीं पाओगे, वो हमेशा से क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। और उसकी ना तो हम स्पेलिंग चेंज करेंगे, ना तो उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अभी ही क्लास स्टार्ट हुई है, कुछ भी मिस नहीं हुआ। तो सिंगुलर नाउन, ऐसे सिंगुलर नाउन जो हमेशा सिंगुलर रह जाते हैं, वो कौन कौन से नाउन है। तो देखो, पहले हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग इज नॉट चेंज्ड। स्पेलिंग इज नॉट चेंज्ड, आप इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि प्लूरल फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। प्लूरल फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, आप इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना पाएंगे। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। हमेशा आप इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, वो हम एक बार देखते हैं जो हमारे पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। सम एग्जांपल्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, न्यूज। न्यूज हमें देखने से हो सकता है कि ये प्लूरल दिखे, बट इट रिमेन्स सिंगुलर। आप न्यूज का प्लूरल फॉर्म कभी भी न्यूज़ेस नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया, सेंटेंस रॉन्ग। ये न्यूज एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो देखने से प्लूरल लग रहा है, बट आप इसे हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। देखो जी, इक्विपमेंट, आपने अक्सर देखा होगा, ये 2000, वैसे तो आईएएस आ रही है, लेकिन मोस्ट रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूं 2021 में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। हर बार ये क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। इक्विपमेंट का करके आएगा इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स होता ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, आपने कभी हार्डवेयर वगैरह की शॉप पे देखा होगा कि मेनी इक्विपमेंट्स आर सोल्ड हियर। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उन्होंने लिख दी, नहीं, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। हमें बस ये ध्यान रखना है कि इक्विपमेंट का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री का प्लूरल फॉर्म आप नहीं बनाएंगे। सोप, सोप का प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और भी कोई वर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो CLOTH। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये जो क्लॉथ है, इसका मतलब होता है टुकड़ा। जब आपको याद होगा, घर में डस्टिंग वगैरह के लिए कई बार हम कुछ कपड़े यूज कर लेते हैं, हमें कार साफ करनी है, हमें अगर मान लो कि बाइक साफ करनी है, तो हम जो टुकड़ा यूज करते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, क्लॉथ, CLOTH। सोनिया का आंसर है कि सर हाउ न्यूज इज सिमिलर, हाउ कैन आई से दैट इट्स अ प्लूरल। इट्स वेरी सिंपल, मैंने यही कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं है, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे मैंने आपसे क्या कहा, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको हर चीज का रीजन बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका रीजन मुझे ही नहीं, धरती पे किसी को नहीं मालूम, ठीक है। अब न्यूज सिंगुलर होता है, इसका ये क्यों होता है, ये बनाया है बाय डिफॉल्ट है, हमें फॉलो करना है। बात समझ आ रही है, जो बना दिया गया है वो हमें फॉलो ही करना है। सर न्यूज का फुल फॉर्म डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दैट्स अ डिफरेंस होनी है कि हाँ आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ की बात कर रहे हो, तो हमने वहां पर डायरेक्शन की बात तो नहीं की ना, हमने बात की न्यूज की, समाचार की बात की है। तो न्यूज समाचार सिमिलर होता है, यही याद रखना है आपको, ठीक है। न्यूज तो मोर देन वन ही होती है, ये सोनिया आपको लग रहा है बट होता नहीं है वैसा। कई बार हमें लगता है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। अगर आपको न्यूज को काउंट करना है
तब हम जो वर्ड, वही बात है कि देखो मैं आज ही क्लास ले रहा था कहीं पे, मैं एक बात समझना, जितने सारे बच्चे हैं 100 से के आसपास बच्चे हैं, एक बात समझ लेना सबसे पहले, ये मैं क्लियर कर देता हूं। लैंग्वेज की जो दुनिया होती है वो महासागर है, उसका अंत नहीं है, ठीक है, उसका कभी भी एंड नहीं है। मैं अगर 7 जन्म ले भी लूं और फिर 7 जन्म को एक्यूमुलेट करके मैं ये कहूं कि हाँ अब मुझे पूरी इंग्लिश आती है, तो ये कहना गलत है। जिंदगी बीत जाती है, लैंग्वेज कभी आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, पूरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी। फिर भी अगर मान लो मैं मान करके चलता हूं कि ये है आपकी पूरी इंग्लिश, इतनी, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये है पूरी इंग्लिश। मान लो मुझे नॉलेज है इतनी, पूरी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये है पूरी इंग्लिश, मुझे नॉलेज है इतनी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतना। आप समझ रहे हो डिफरेंस? अब आप कहोगे सर आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तब मैं कहूंगा मैं किसी को ज्ञानी मानव बनाने नहीं आया हूं, मैं इतना इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यही आपके पेपर की काम का है। इतना पढ़ोगे कंफ्यूजन होगी, किसी काम का नहीं है। जब नौकरी मिल जाए तब आप इतना क्या, इतना पढ़ लो। लेकिन अभी प्राइम मोटिव क्या है? इंग्लिश में महारत हासिल करना या इंग्लिश में उतना पढ़ना जितने में पहले पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतना। इसीलिए जैसे कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं जिसका आंसर मैं नहीं देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी, चलो मैं बता देता हूं। जैसे आपने कहा कि न्यूज तो प्लुरल है, नहीं, न्यूज सिंगुलर होता है। अगर आपको न्यूज का प्लुरल बनाना है तो वहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं आइटम, ITEM। अगर आपको कहना है कि एक न्यूज मुझे मिली है तो हम कहेंगे एन आइटम ऑफ न्यूज। अगर आपको कहना है कि मुझे 5 न्यूज मिली है तो 5 न्यूज़ेस आप नहीं करोगे, आपको कहना है 5 आइटम्स ऑफ न्यूज। यानी कि न्यूज को प्लुरल बनाने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज वर्ड का प्लुरल नहीं बनाओगे, आप उसके साथ आइटम वर्ड का यूज करोगे। हम कहते हैं आइटम्स ऑफ न्यूज, एन आइटम ऑफ न्यूज। कभी आप इंग्लिश न्यूज सुनना तो उसमें ये वर्ड यूज करते हैं। सोनिया, आई होप कि जो आपको प्रॉब्लम थी वो मैंने क्लियर की कि हाँ ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। तो मैं आपको बस थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूं जिसमें पेपर क्वालिफाई हो जाए, ठीक है गाइस? तो क्लॉथ वो होता है जो टुकड़ा होता है। टुकड़े का मतलब ये है कि जिससे हम कोई कपड़ा वगैरह लेकर के, जैसे हम घर वगैरह में किसी चीज की सफाई करते हैं, वो हम कह सकते हैं, ठीक है? अब इसके तो इनका कभी भी प्लुरल फॉर्म आप नहीं बनाओगे। अगर आपने प्लुरल बनाया गलत हो जाएगा, किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं बनाएंगे। फिर एक वर्ड होता है अपने पास मींस। मींस का मतलब होता है साधन। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, याद होगा कि ट्रांसपोर्ट करने के कितने कितने साधन है हमारे पास। तो मींस जो वर्ड होता है इसका भी आप प्लुरल नहीं बनाएंगे। ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना एस, आपको लगेगा कि ये प्लुरल है, बट नहीं, दिस इज सिंगुलर। ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं सीनरी। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, दृश्य होता है, इसका भी आप प्लुरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है? फिर एक वर्ड होता है फर्नीचर। फर्नीचर आपको पता है, जैसे चेयर है, टेबल है, सोफा है। अभी खुशबू रुक जाओ, सब कुछ क्लियर करूंगा, 5 मिनट्स वेट करो, 5 मिनट्स। सारे सवाल का आंसर होगा, मैं कहूंगा आपके पास पूछने के लिए एक भी सवाल नहीं होगा, ठीक है? 5 मिनट्स वेट करो। फर्नीचर का भी प्लुरल फॉर्म आप कभी नहीं बनाएंगे, फर्नीचर्स नहीं करेंगे। अगर किया तो गलत हो जाएगा। लोग करते हैं, दुनिया करती है, स्पोकन में करने दो, लेट देम बी, ठीक है? फर्नीचर्स नहीं करेंगे हम। फिर एक वर्ड होता है स्टेशनरी, STATIONARY। ध्यान रखना, ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है ध्यान से देखना, STATIONARY, इसका मतलब होता है कोई चीज अगर स्थिर है, इसे हम कहते हैं। लेकिन एक वर्ड और भी मैं यहां पर सेपरेटली लिख रहा हूं, TIONERY। ये जो वर्ड होता है स्टेशनरी, ये होता है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ये है कि आप इसका प्लुरल फॉर्म बना सकते हैं। इस स्टेशनरी का मतलब होता है, हिंदी वर्ड अगर लिखूं, अगर आपको समझ आ जाए, लेखन सामग्री। लेखन सामग्री का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी शॉप पे जाते हो, किताबें कॉपी जहां पे बेची जाती है, उसमें आपने देखा होगा ऊपर लिखा क्या होता है? स्टेशनरी, है ना? तो यहां पर ये स्टेशनरी प्लुरल बना सकते हैं आप। इसका प्लुरल फॉर्म क्या बना सकते हो? स्टेशनरीज, RIES। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन कभी भी आप इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। ये अगर आपने ऐसे किया तो ये गलत हो जाएगा। STATIONARIES, ये गलत हो जाएगा। यानी इसका प्लुरल फॉर्म बनेगा, इसका प्लुरल फॉर्म आप कभी भूल के भी नहीं बनाएंगे।
फिर साथ ही साथ एक वर्ड मैं आपको और बता रहा हूं, मशीनरी। मशीनरी का भी प्लूरल फॉर्म आप नहीं बनाएंगे, अगर आपने बनाने की कोशिश की तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, ये कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे लिखे हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। मैं अगर एक साल की बात करूं कि इंडिया में जितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं उस एक साल में अगर बात करूं तो एक एक वर्ड की बात करूं तो 100 टाइम से ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, 100 बार से ज्यादा। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। न्यूज, इक्विपमेंट, पोएट्री, सोप, क्लॉथ, मींस सीनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी, मशीनरी, इनका प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, अभी आप आराम से समझते जाए, टेंशन नहीं लेनी है। देखो, जैसे कुछ नाउन्स जो मैंने आपको बताया कि ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। सर ऐसे ही कुछ नाउन और भी होते होंगे जो हमेशा प्लूरल होते हो, जिनका सिंगुलर बनाना पॉसिबल नहीं है? यस, होते हैं। अब मैं वो नाउन लिख रहा हूं जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं। देखो, प्लूरल नाउन, ऐसे प्लूरल नाउन जिनका सिंगुलर बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं लिख रहा हूं कि सिंगुलर फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, सिंगुलर फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। आप इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाएंगे भूल के भी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसकी स्पेलिंग भी चेंज नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग इज नेवर चेंज्ड, नेवर चेंज्ड, कभी भी आप चेंज नहीं करेंगे। थर्ड, ऑलवेज अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। इनके साथ हमेशा आपको कैसी वर्ब यूज करनी होगी? प्लूरल वर्ब। सर ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा अपने आप में प्लूरल होते हैं? ये कुछ नाउन्स हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप लोग बिल्कुल साइलेंटली पढ़ रहे हैं, अभी कोई कमेंट मत करो, कुछ भी मत करो। जब मैं आपको कहूंगा कि हाँ जी अब आप कमेंट्स करो, आपके पास सवाल नहीं होगा पूछने के लिए, आप ज्यादा से ज्यादा ये कहोगे रिपीट कर दो, आपके पास सवाल नहीं होगा, बस आप शांति से देखते जाओ। ये कौन कौन से नाउन्स हैं जो हमेशा अपने आप में प्लूरल है? देखो जी, एक वर्ड होता है कैटल और एक वर्ड होता है वर्मिन। कैटल और वर्मिन की मीनिंग सेम होती है। सेम का मतलब है कि इनकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी मीनिंग होती है पशुगण। पशुगण समझते हो, जहां पर बहुत सारे पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे हम कहते हैं कैटल या फिर वर्मिन। ठीक है, फिर एक वर्ड होता है जेंट्री, GENTRY। जेंट्री का मतलब होता है जेंटलमैन, GENTLEMEN वाला प्लूरल होता है। तो ये जेंट्री अपने आप में क्या वर्ड होता है? प्लूरल फॉर्म होता है, इनका सिंगुलर नहीं बना सकते हम। फिर एक वर्ड होता है पर्टिकुलर्स। भाई पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये हो जाएगा विवरण, या फिर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये हो जाएगा डिटेल्स। आपको याद होगा, आप कभी मेगा मार्ट या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाते हो तो लिखा क्या होता है कि मस्टर्ड ऑयल इतने रुपए लीटर, शुगर इतने रुपए केजी, राइस इतने रुपए केजी। तो ये डिटेल्स जो देते हैं इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर्स। फाइन। फिर एक वर्ड होता है WHEREABOUTS, वेयरअबाउट्स। वेयरअबाउट्स का मतलब होता है अता पता। किसी का अता पता हम कहते हैं कि नहीं मुझे अपने दोस्त का अता पता नहीं मालूम, या फिर किसी के रिलेटिव्स यानी कि सगे संबंधी का भी सेंस आता है इसका। किसी का अता पता या किसी के सगे संबंधी, ये भी मीनिंग होती है किसकी? वेयरअबाउट्स की। फाइन। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? देखो जी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभी आप बिल्कुल आराम से देखेंगे। मैं यहां भी लिख रहा हूं मींस। एक बार मैंने लिखा था सिंगुलर में, तो मींस सिंगुलर भी होता है, तब उसकी मीनिंग क्या होती है? साधन। लेकिन मींस का यूज हम प्लूरल के जैसे भी करेंगे। जब आप मींस का यूज प्लूरल के जैसे करोगे तब इसकी मीनिंग बदल जाएगी। स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डबल मीनिंग के साथ यूज होता है। अगर सिंगुलर है तो मीनिंग क्या आएगी? साधन। और अगर प्लूरल है तो मीनिंग इसकी क्या हो जाती है? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये है इसकी मीनिंग आय, या फिर इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो होता है इनकम। यानी कि मींस की दो मीनिंग है, या तो इनकम या तो साधन। जब इनकम का सेंस आए तो प्लूरल, जब साधन का सेंस आए तो सिंगुलर। फिर एक वर्ड आता है CLOTHES, क्लोथ्स। अब ये जो क्लोथ्स है, एक जगह मैंने लिखा था CLOTH, वो होता है सिंगुलर, वो टुकड़ा होता है कपड़े का। लेकिन CLOTHES की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? प्लूरल। तब इसकी मीनिंग बदल जाती है। इसकी मीनिंग बदल के क्या हो जाती है? स्टिच्ड। स्टिच्ड का मतलब क्या है? कि जो सिले हुए कपड़े होते हैं। जैसे अभी जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं ये तो प्रॉपर सिले हुए हैं, स्टिच्ड कपड़े हैं, पहनने लायक है, तो मैं इसे कहूंगा ये क्लोथ्स हैं। ये क्या है? क्लोथ्स हैं।
लेकिन मान लो अगर मेरे पास एक कोई कपड़ा है जिससे मुझे मान लो कि ये मुझे कोई बोर्ड अगर रब करना है, तो जो कपड़े का टुकड़ा होगा उसे हम कहेंगे क्लॉथ, तो वो सिंगुलर और ये प्लूरल। फाइन। फिर एक बात आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की दो मीनिंग होती है, एक आपने देखा होगा एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, बताऊंगा अभी आगे आने वाली क्लासेस में पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिटिक्स को प्लूरल भी माना जाता है कब, जब हम बातें करते हैं पॉलिटिकल ओपिनियन की। जब आप बातें करते हो पॉलिटिकल ओपिनियंस की, आपको याद होगा जब हम छोटे छोटे थे क्लासेस वगैरह में या फिर कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, हम कहते हैं यार मेरे खिलाफ ना पॉलिटिक्स हो रही है, यानी कि वहां पे राजनीति। पॉलिटिक्स मतलब कुछ हम कहते हैं कि यहाँ एक्सपर्ट्स ने अपने पॉलिटिक्स दिए, पॉलिटिक्स दिए मतलब कुछ पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? फिर एक वर्ड होता है स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS। ये एक सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन मैं यहां पर सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पे बात करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़ा, डेटा। आपको याद होगा डेटा को प्लूरल बनाया था मैंने, तो ये जो डेटा होता है, आंकड़ा होता है, वो होता है स्टैटिस्टिक्स। तो मैं लिखता हूं आंकड़ा। फिर एक वर्ड होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब होता है कोई आसपास के क्षेत्र, जो एरिया होते हैं, जैसे कि मैं यहां पे हूं, मेरे आसपास का जो भी चीज है उसे मैं क्या कहूंगा, सराउंडिंग्स। उसे मैं क्या कहूंगा, सराउंडिंग्स कहूंगा। फाइन। फिर यहां पर एक वर्ड मैं लिख रहा हूं ALMS, आर्म्स। यहां पर L साइलेंट होता है, L को नहीं बोलेंगे, L साइलेंट है, आर्म्स नहीं पढ़ेंगे, आर्म्स पढ़ेंगे, ALMS। इसका मतलब होता है भीख। अब भीख का मतलब क्या है, यहां पर देखो, जब किसी भिखारी को कुछ भी जो आप देते हो, तो जो आइटम, जो पैसे, चाहे कुछ भी आपने दिया, उसको हम कहते हैं आर्म्स, वो हम भीख कहते हैं। फाइन। फिर एक वर्ड होता है पीपल। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। बहुत सारे जो लोग हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीपल। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे वर्ड्स पेपर में पूछे गए हैं। इनका प्लूरल फॉर्म फर्दर आप नहीं बनाएंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्लूरल इन फॉर्म। ठीक है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन मत लो, मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं। अच्छा, एक मिनट। एक और भी एग्जांपल हम देखते हैं, BRETHREN। ब्रिदरेन का मतलब होता है भाई। भाई वो भाई, जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो आपके कजिन्स हैं, जो आपके रिलेशन में हैं, उन्हें भी हम भाई कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो भाई होते हैं। लेकिन एक समाज में रहने वाले, जैसे कि आप कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने मोहल्ले कॉलोनी के बच्चों के साथ कहीं घूमने जाते हो, हम कहते हैं ये तो मेरा भाई है, तो आपका सगा भाई नहीं है, ना तो आपका कजन है, कुछ भी नहीं। बस एक समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे क्या है, वो हमारे ब्रिदरेन है। ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आराम से पढ़ूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको ये मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि जो इस बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा नोट करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि जरूरी क्या है, दिमाग में लिखना, ना कि कॉपी में लिखना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है जी, पहला सेंटेंस, और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे आंसर करेंगे। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस परफेक्टली फाइन है, लिखो नो एरर। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें प्रॉब्लम है, तो उसे आप करेक्ट करो कि क्या होना चाहिए। तो मैंने वही कहा, निधि चाहे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो कि सर सीजर्स, तो वो तो पढ़ा दिया था ना, उसको छोड़ दो। अब वो तो प्लूरल होता है, उसको उसकी कैटेगरी दूसरी थी, समझ रहे हो, उसकी कैटेगरी ही दूसरी थी। उन्होंने पेयर नाउन में पढ़ाया था, यहाँ तो पेयर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना, तो उसको छोड़ दो। अभी आप फुल कंसेंट्रेट करो यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, आप सबने बिल्कुल राइट आंसर किया कि यहाँ पर हमें पता है कि कैटल तो अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसको मैं फर्दर एस क्यों ऐड करूं। देख रहे हो कितनी बेसिक सी बात है। नॉर्मल बच्चे कहेंगे अच्छा कैटल्स होता है, ठीक है, तो यहां पर गड़बड़ क्या है, यहां पर हमें क्या करना चाहिए, यहां से मुझे एस हटाना चाहिए। कैटल्स की जगह पे क्या कर दूं, मैं कैटल कर दूं, तो सेंटेंस करेक्ट है। यहां पर आर तो है ही क्योंकि ये प्लूरल है, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ना कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रहे, पीवाईपी में लिख रहा हूं यहां पर
PY प्रीवियसली आस्क्ड, ठीक है। फिर से एक दूसरा सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, क्या पूछा गया? देयर आर several gentries in this village। ये भी पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि ये या तो सही है और अगर गलत है तो इसे करेक्ट करेंगे आप लोग। There are several gentries in this village। इस गांव में बहुत सारे जेंटलमैन हैं। क्या लग रहा है बच्चों, क्या होना चाहिए? इस गांव में बहुत सारे जेंटलमैन हैं। राइट और रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड, वेरी गुड। हमें पता है कि जेंट्री अपने आप में प्लूरल है, इसको हम प्लूरल क्यों बनाएं? जेंट्रीज नहीं होगा, है ना? वेरी गुड, कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, कीप इट अप। सारे बच्चों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। सेवरल जेंट्रीज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? जेंट्री होगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ आए कि सर क्वेश्चन हमने पढ़े तो लिया, क्वेश्चन कैसे आते हैं। और देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया, दो सेंटेंस में दे रहा हूं। एक सेंटेंस देखो ध्यान से। माई मीन्स इज वेरी स्मॉल। अभी अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूं, आपका सिलेबस कंप्लीट होने तक मैं हर क्लास में ये बात बोलूंगा। अगर आप सोचते हो कि सेंटेंस पढ़ो और पढ़ करके मुझे आंसर मिल जाए कि बिना मीनिंग समझे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जब तक आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकाल पाओगे प्रॉपर, तब तक आपको उसमें एरर नहीं मिलनी है। सबसे पहले आपको सेंटेंस का सेंस समझना होगा। सेंस समझने के बाद ही आपको एरर मिलेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब देख करके आंसर नहीं मिलेगा, आपको मीनिंग निकालनी पड़ेगी, सेंस समझना होगा। पढ़ो एक बार। माई मीन्स इज वेरी स्मॉल। स्मॉल, देखो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि स्मॉल का मतलब छोटा भी होता है और स्मॉल का मतलब कम भी होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर स्मॉल की मीनिंग सिर्फ छोटा का सेंस आता है, लेकिन नहीं, स्मॉल का मतलब कम भी होता है और छोटा भी होता है, ठीक। अब यहां पढ़ के देखो ध्यान से। यहां पर मीन्स के साथ क्या यूज किया गया है? इज। कैटेगरिकली पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं है, हमें जल्दी नहीं करना है, हमें कॉन्फिडेंटली करना है। यहां पर मीन्स के साथ है इज, मतलब मीन्स को क्या मान लिया गया? सिंगुलर। पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मीन्स को क्या मान लिया गया? सिंगुलर। वापस मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं कि अगर मीन्स सिंगुलर है, देखो यहां पर सिंगुलर है, तो इसकी मीनिंग क्या है? साधन। अब मैं साधन का वहां पे रख करके तब मैं सेंस निकालूंगा कि मुझे मीनिंग क्या मिल रही है। मेरे साधन कम है, छोटे हैं, क्या ये कोई सेंस आ रहा है कि मेरे साधन कम है या छोटे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सर कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरी इनकम कम है, मेरी आय कम है, तो हाँ जी सर, ये मीनिंग एक ठीक ठाक आ रही है, क्योंकि लैंग्वेज में मीनिंग ही है कि मेरी इनकम कम है, मेरी आय कम है। मतलब कि मुझे मीन्स की यहां पर क्या मीनिंग मिल रही है? इनकम या आय। तो जब मीन्स की मीनिंग इनकम या आय हो जाए तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। मतलब ये कि मुझे यहां पर मीन्स को इनकम का सेंस देना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहां पर मुझे क्या करना चाहिए था? यहां इसकी जगह पे अगर मैं आर कर दूं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मीनिंग आ गई कि मेरी इनकम कम है, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। मैं सबके डाउट्स अभी अटेंड करूंगा और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी सबके डाउट्स अटेंड करूंगा। देखो, यू नीड suitable cloth for this occasion। सेंस निकालो। You need suitable cloth for this occasion। आपको इस अवसर के लिए suitable क्या चाहिए? कपड़े चाहिए या कपड़े का टुकड़ा चाहिए? क्या पहन के जाएगा? वो सिले हुए कपड़े पहन के जाएगा या कपड़ा ओढ़ के जाएगा, टुकड़ा पहन के जाएगा? आदि मानो थोड़ी ना, है ना? समझ रहे हो बात? तो यहां पर सेंस क्या आ रहा है? यहां पर सिले हुए कपड़े का सेंस आ रहा है। तो अभी आपको आप देखो यहां पे स्टीच्ड कपड़े का क्या होता है? क्लोथ्स। और जो कपड़े का टुकड़ा होता है वो क्या होता है? CLOTH।
तो यहां पर सेंस किसका आ रहा है कि नहीं सिले हुए कपड़े का। तो सिले हुए कपड़े की इंग्लिश क्या होती है क्लोथ्स। तो यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर मुझे यू नीड सुटेबल क्लॉथ को हटा करके CLOTHES कर देना चाहिए। समझ आया है? अब आप चेक करेंगे, मैंने अभी आपको यहां पे बता दिया, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने सीजर्स बताया था, भाई वो तो पढ़ा दिया मैं, अब उसकी बात दोबारा क्यों करूंगा, वो तो आपको समझ भी आ गया कि वो प्लूरल होता है। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि हेडफोन्स होता है, लेकिन मैं आपको ये, मैंने क्या कहा, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपके पेपर के काम का है। मैं आपको इतना पढ़ा करके नहीं भेजूंगा कि मैंने इतना पढ़ा दिया कि वाह नाइस इंग्लिश, या आप भी पढ़ के खुश और पेपर में बैठे हुए तो रोगे सर एक भी नहीं आया। तो मैं आपको ये नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं आपको वो पढ़ाने आया हूं कि इतना पढ़ाऊंगा, पेपर में बैठोगे तो एक बार चेहरे पर स्माइल आएगी कि यार वाह, वो जो चश्मा वाला आया था वो सही कह रहा था, उसने सही पढ़ाया है और आंसर आ रहे हैं हमारे, हमसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? मैं आपको वो पढ़ाने आया हूं। तो हेडफोन्स भी होता है प्लूरल, पेपर में नहीं पूछा गया, ठीक है, मैं वही बता रहा हूं जो पेपर में आएगा। अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और बोलना पड़ता है क्या बोलूं मैं। तो अब आप मुझे जिसको जहां से जो भी डाउट है, जो भी डाउट्स थे, अब आप कमेंट्स करो, मैं अब आपके कमेंट्स पढ़ूंगा इफ यू हैव एनी डाउट, और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, लिख के भेज दो, नहीं है वो भी लिख के भेजो, नो सर, नो सर, ये भी लिख के भेज सकते हो। प्यूपिल का प्लूरल होता है, प्यूपिल्स होता है। यस, सीमा का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सुटेबल कह सकते हो कि हाँ कपड़े का टुकड़ा चाहिए फॉर क्लीनिंग माय शूज, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आई होप सब सर स्टेशनरी वाला एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ARY वाला जो होता है ना रेखा, वो बेसिकली क्या होता है, वो स्थिर होता है, स्थिर कोई चीज, जैसे कि आप देखो सन, सूर्य की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, स्थिर है। तो स्टेशनरी ARY वाला यूज करोगे तो वो हमेशा सिंगुलर है, उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्या द सन इज a stationary object, the sun is a stationary object, तो वहां पर स्थिर है, प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन जब आप ERY वाला यूज करोगे तो उसकी मीनिंग होती है लेखन सामग्री, जहां पर कॉपी भी मिल जाए, जहां पर किताबें भी बिकती हो, जहां पे पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह सब कुछ बिकते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी, लेखन सामग्री। तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाना पॉसिबल है, ठीक है। चलो मैं एक बार कमेंट, सर आप जो वर्ड्स बता रहे हो ये इनफ है कि इन्हीं में से आएगा एग्जाम में, या हमें और ज्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए? ठीक है सर, पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट, ठीक है विधि थोड़ा सा वेट करो इसके लिए। पीपल्स कैसे यूज होगा, पीपल्स कैसे यूज होगा मतलब पीपल्स होता है, पीपल्स का मतलब होता है कि जो हमारे शिष्य होते हैं। मान लो मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे पीपल्स हो, तो अगर मेरा एक शिष्य है तो मैं कहूंगा कि यस ही इज माय पीपल। और अगर मान लो कि बहुत सारे हैं, आप जैसे अभी 100 के अराउंड हैं, तो मैं कहूंगा कि ऑल दीज 100 स्टूडेंट्स और पीपल्स, दीज आर माय पीपल्स। तो मैं वहां पर पीपल्स का प्लूरल बना सकता हूं, पीपल का प्लूरल पीपल्स कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार कमेंट्स भी पढ़ूं एक एक करके, ठीक है। खुशबू, आई थिंक खुशबू का क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? अगर क्लियर होता जाए ना तो आप बस एक बार रिप्लाई भी कर दो कि ये सर क्लियर हुआ या फिर डाउट है। सर एक बार वेयर अबाउट, सबसे पहले लक्ष्मी, वेयर अबाउट नहीं होता, वेयर अबाउट्स होता है, एस। वेयर अबाउट्स का मतलब ये होता है कि किसी का अता पता, किसी का सगे संबंधी। मान लो जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि कोई लड़का भाग गया, चाहे कोई लड़की भाग गई, और पुलिस आती है पूछती है कि भाई बताओ तुम उसका घर कहां है, तो हम कहते हैं कि सर मुझे उसके कुछ भी अता पता नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग और वेयर अबाउट्स ऑफ माय फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड का अता पता नहीं मालूम, या फिर सगे संबंधी। तो वहां पर वेयर अबाउट्स होगा, एस ऐड करेंगे, वेयर अबाउट नहीं होता, ठीक है। आई होप कि लक्ष्मी क्लियर हो गया हो, एक बार रिप्लाई भी करते चलो। पूजा, सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओनली प्लूरल वर्ड का करेक्शन आ सकता है, या फिर सर वर्ब के साथ दोनों ही चीजें आ सकती है पूजा, दोनों ही चीजें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सर गुड्स सिंगुलर होता है या प्लूरल? गुड्स को प्लूरल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। चलो आगे चलिए हम, अगली स्लाइड, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल। अब आप सबने यहां पर सर क्लास के लास्ट में 5 मिनट निकाल करके एग्जाम के लिए तैयारी कैसे स्टार्ट करें,
ठीक है, सेम आई थिंक सर, बैक स्लाइड वंस, ओके फाइन, प्रीवियस स्लाइड, बैक स्लाइड नहीं कहते, प्रीवियस कहते, ठीक है। वर्ड सीखते जाओ, ऐसे माइंड नहीं करना है कि हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ बैक स्लाइड नहीं, क्योंकि मैं सिखाने आया हूँ, थोड़ा बुरा भी लगे तो चलता है, ठीक है, करोगे आप, ठीक है। प्रीवियस पहले वाला, फाइन। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं और भी चीजों को हम देखते हैं, टैकल करते हैं, ठीक है। देखो करें हम अगली स्लाइड, चले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। हो सकता है कि जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, हो सकता है ये सारे एग्जांपल्स आपको उस असाइनमेंट में मिल जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में वही रखा है जो पेपर में है लास्ट टाइम में, नॉन नर्सिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताना, ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली। चलो सर स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे, चलो अच्छी बात है, कुछ तो याद आ रहा है, दैट्स नाइस। बहुत सारे सवाल होंगे आपके माइंड में, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूं, देखते जाओ एक करके। The name of subjects, diseases, books, oblique, chapters, games, and countries is always singular। ध्यान देंगे, मैंने यहां पर ये लिखा कि जितने भी सारे सब्जेक्ट्स के नाम हो या फिर किसी डिजीज का नाम हो, मतलब किसी विषय का नाम हो, किसी बीमारी का नाम हो, किसी बुक का नाम हो, किसी चैप्टर का नाम हो, किसी गेम का नाम हो या फिर किसी कंट्री का नाम हो, भले वो देखने से प्लूरल क्यों ना लगे, लेकिन आप उसको प्लूरल नहीं मानोगे, उसे सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे हम। चाहे वो देखने से प्लूरल लगने का मतलब मेरा ये है कि बच्चे देख लेते कि अच्छा लास्ट का लेटर क्या है, एस है, अच्छा ये प्लूरल है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं करना है। आपको बस ये याद रखना है कि बुक्स, चैप्टर्स, डिजीजेस, कंट्रीज, सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स आर ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होते हैं। एक प्रॉपर पेज, 2 पेज छोड़ दो, ठीक है। आई थिंक इट्स गुंजन, पता है नाम भी ना आपका 3 ही लेटर का मुझे दिखता है या 4 लेटर का, मैं उसी से अंदाजा लगाता हूं कि क्या नाम, स्पोर्ट्स पर्सन नेम्स, नहीं वो अलग है पूजा, नहीं मैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स नाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देखते जो समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की, मैं साथ ही साथ आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, फाइन। देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट्स के नेम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश भी ले लो, यहां पे इंग्लिश, हिस्ट्री भी ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले लो, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके निकल के यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स के नेम हैं, हो सकता है देखने से आपको ये प्लूरल पूजा, अगर एक देश है तो मैं कहूंगा कंट्री, लेकिन एक से ज्यादा देश है तो कंट्रीज ही तो कहूंगा, कंट्री वर्ड का तो प्लूरल बना सकते हैं ना हम, ठीक है, कंट्री वर्ड का प्लूरल बना सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जितने भी देखने से लग रहे हैं, आप देखोगे ध्यान से तो मोस्टली के लास्ट में क्या है, एस है ना, एस है सबके लास्ट में, तो हमें लगेगा कि ये प्लूरल है, बट ऐसा होता नहीं है, ये प्लूरल नहीं होते, ये सारे सिंगुलर होते हैं। क्यों होते हैं सिंगुलर? क्योंकि ये सब्जेक्ट के नेम है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैथमेटिक्स आर
एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया। इट्स राइट और रॉन्ग? मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यस, मैं बताऊंगा कि मैंने पॉलिटिक्स, इसीलिए तो मैंने कहा था थोड़ा सा वेट करो, वेट करते जाओ। मुझे पता है कि मन में बहुत सारे सवाल आते हैं आपके, ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नेम सिंगुलर होते हैं, तो भाई जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये तो बहुत ही इजी है। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, यहां पर सिंपली हमें इज को आर को हटा के क्या कर दें, हम इज कर दें, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट्स वेरी इजी। और देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, फिजिक्स आर अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी क्वेश्चन पेपर का पूछा गया है। क्या राइट है या रॉन्ग है? फिजिक्स आर अ ब्रांच ऑफ साइंस, क्या होना चाहिए? फिजिक्स आर अ ब्रांच ऑफ साइंस। इन्होंने वो स्ट्रेटजी अपना ली कि अच्छा बच्चा देखे कि एस है तो वो सोचेगा कि ये तो प्लूरल है, और फिर वो बच्चा गलत कर देगा। लेकिन हमें तो पता है, हम तो स्मार्ट हैं, हमें पता है कि नहीं सर, फिजिक्स भले देखने से ये प्लूरल लग रहा है लेकिन ये एक सब्जेक्ट का नाम होता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड सिंगुलर, सो इट्स बेटर टू रिप्लेस आर विद इज। यहां पर हम इज कर देंगे, सिंगुलर वर्ब कर देंगे, इट्स वेरी इजी। तो ये सब्जेक्ट्स के नेम है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इतनी बात सबको समझ आई होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि डिजीज की बात हो रही है। डिजीजेस, एक से ज्यादा बीमारी है तो हम कहेंगे डिजीजेस, बीमारियां, और एक बीमारी है तो डिजीज। ठीक है, देखो अब डिजीज के नाम कौन कौन से हैं? मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, जॉन्डिस, डायबिटीज, कंजंक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, CHOLERA, कॉलेरा, है ना। अच्छा, एक वर्ड और ध्यान रखना, DIARRHOEA, ये ध्यान रखना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि डायरिया की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, है ना, डायरिया की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। रिकेट्स भी लिख देता हूं, चलो मैं रिकेट्स भी लिख देता हूं। रिकेट्स नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे हो जाएंगे, मैं डॉट 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 कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरिया की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। ये ध्यान रहे बच्चों, डायरिया की स्पेलिंग काफी बार पेपर, क्योंकि आपके पेपर में करेक्टली स्पेल्ड और मिसस्पेल्ड भी चीजें पूछी जाती है ना। तो डायरिया की स्पेलिंग याद रखेंगे, DIARRHOEA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या आपको याद, इसकी स्पेलिंग याद थी पहले? मेरे ख्याल से नहीं याद होगी। मैं अंडरस्टिमेट नहीं करता हूं, ऐसे मत सोचना कि विकास सर हमेशा अंडरस्टिमेट करते हैं, मैं अंडरस्टिमेट नहीं करता हूं बस। बट डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है ये याद रखना कि DIARRHOEA, ये डायरिया की स्पेलिंग है। कुछ बच्चे जिनको डायरिया की स्पेलिंग नहीं याद है ना, उन्हें लिखना है स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो क्या लिख देते हैं कि चलो डायरिया की स्पेलिंग तो याद नहीं है, क्या करें, लूज मोशन लिख देते हैं, है ना। तो लूज मोशन और डायरिया डिसेंट्री में डिफरेंस होता है। मैं तो टीचर हूं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, नर्सिंग में आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, डायरिया की स्पेलिंग थोड़ी सी याद रखेंगे। अच्छा चलो, आप लोग तो नर्सिंग के बच्चे हो, मैं तो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूं, बट मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे, शायद आपको पता भी हो। सफिक्स और प्रीफिक्स आपको शायद पता हो कि किसी रूट वर्ड के एंड में जो भी हम ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं सफिक्स, और रूट वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। तो इस सफिक्स का एक लॉजिक देखते हैं। एक वर्ड होता है, इसे बच्चे पढ़ते हैं इट इज, ये इट इज नहीं है, ये है आइटिस। ध्यान से देखना, आइटिस। आइटिस अगर किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए तो इसकी एक मीनिंग होती है
स्वेलिंग, फिर इसकी मीनिंग होती है हीट, फिर इसकी एक मीनिंग होती है रेडनेस, और फिर एक इसकी मीनिंग होती है पेन। अगर किसी भी वर्ड के सफिक्स में आइटिस आ जाए तो उसकी चार मीनिंग होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज में चार चीजें हो रही है, उसमें पेन भी है, उसमें रेडनेस भी है, उसमें स्वेलिंग भी हो गई है, और उसमें क्या है वो पर्टिकुलर एरिया, लोकलाइज्ड एरिया, वो थोड़ा सा गर्मी भी हो गया। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। यानी कि इन्फ्लामेशन में ये चार चीजें होती है ना, इन्फ्लामेशन में ये चार चीजें होती है। फाइन। तो अगर मान लो मैंने आपसे कह दिया कंजंक्टिवाइटिस, तो आप देखो कंजंक्टिवाइटिस में भी क्या आ गया? आइटिस आ गया। और कंजंक्टिवा क्या होता है? आंखों के नीचे जो छोटा सा होल होता है उसे हम कहते हैं कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवा में अगर रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो कंजंक्टिवाइटिस है। यानी कि ये हमें कहीं ना कहीं यहां से आइटिस से, जैसे अर्थराइटिस कह दिया, यानी अर्थ बूंस में, अगर हमें कह दिया नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में, हमने कह दिया लैरिंजाइटिस, हमने कह दिया फेरेंजाइटिस, हमने कह दिया टॉन्सिलाइटिस, यानी कि टॉन्सिल में आइटिस है, मतलब टॉन्सिल में रेडनेस भी है, हीट भी है, स्वेलिंग भी है, पेन भी है। तो ये कहीं ना कहीं हमें यहां से ट्रिकी अप्रोच हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं इससे देखो, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, चलो मैं इस स्लाइड पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। Measles are a dangerous disease। ये क्वेश्चन पेपर का पूछा गया। मीजल्स आर अ डेंजरस डिजीज, राइट और रॉन्ग? आपको कंफ्यूज किया गया ताकि आप देख करके आपको लगे कि हाँ चलो मीजल्स एस पे खत्म हो रहा है, सर ये तो प्लूरल है। बट हमें पता है कि ये प्लूरल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी का नाम है। तो बीमारी का नाम है तो हम क्या करेंगे? मीजल्स, आर तो प्लूरल वर्ब है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब रखनी होगी, आर की जगह क्या करना चाहिए? इज करना चाहिए, है ना। तो ये आपको बीमारी ये सारी याद रखनी होगी, ये सारी बीमारी के नाम है और आपको याद भी होगी ये सारी बीमारी का नाम। मीजल, मम्स, रेबीज, जॉन्डिस, डायबिटीज, कंजंक्टिवाइटिस, अर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, कॉलेरा, डायरिया, रिकेट्स, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस सब याद रखेंगे। सो आई होप दिस इज आल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये सबको समझ आया? ये सब्जेक्ट और डिजीज अभी मैं बुक्स, चैप्टर्स, गेम्स और कंट्रीज बताऊंगा। इज इट ओके? क्या ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए हम अगली स्लाइड पे। मजा आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। देखो एक बात याद रखना, कहा जाता है ना कि if you are interested, everything is interesting. If you are not interested, nothing is interesting. It completely depends upon your interest. सब कुछ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे को इसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो ये आप उसको इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं। अगर किसी को ये कोई इंटरेस्टेड है इसमें तो उसकी ये बहुत मजा आएगा। मतलब मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीज करने में यही बात होती है। मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आए तो सर इसमें भी वर्ब के साथ एस या ईएस का ध्यान रख। वर्ब के साथ क्यों ध्यान रखोगे आप? सिंगुलर और प्लूरल वर्ब तो पूजा मैंने क्लियर करवाया था ना। हाँ, सब्जेक्ट वर्ड में आपको ध्यान रखना होगा कि वो क्या है, कैसे, तब आपको ध्यान रखना होगा। SANJ, अब संजना है या संजू है, डोंट नो, बट थैंक यू। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं। इसकी भी आप ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कुछ गेम्स के नाम देखते हैं, कुछ बुक्स के नाम देखते हैं जो देखने से प्लूरल लगेगा बट होते सिंगुलर हैं। चलो मैं अगली स्लाइड करता हूं। आगे देखते हैं, यहां पर हम क्या लिखना था मुझे, ये हो गया था हमारा सब्जेक्ट, डिजीज, आगे बुक्स, चैप्टर्स, बुक्स या फिर चैप्टर्स। किसी किताब का नाम या किसी चैप्टर का नाम भी कई बार हमें लगता है देखने से वो प्लूरल है, बट ये ऐसा होता नहीं है। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर ही मानेंगे हम। ठीक है, उसे जैसे
मैं आपको बता दूं कि चलो मैं कंक्लूड कर दूंगा, पहले एक बार बता देता हूं। देखो, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, और देखो द अरेबियन नाइट्स, द Gulliver Gulliver's Travels, Midnight Children, Four Little Women, Four Fools, Three Idiots, Two States, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, आप सबको पता है कि ये सारी किताबों के नाम है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होगा, ठीक है, कुछ मैंने आपको नया बताया यहाँ पे, कुछ मैंने आपको नया बताया, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स आपको पहले से पता होगा, थ्री इडियट्स आपको पहले से पता है, टू स्टेट्स आपको पहले से पता है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट 34 इयर्स से पेपर एनालाइज करता हूं, जो भी इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर होते हैं, पिछले 34 साल से मैं क्वेश्चन पेपर एनालाइज करता हूं, क्या है कैसे। पिछले 34 साल में आपको मैं बता दो, 34 साल में से आप निकाल दो, ये 2022 है, 21, 20, हाँ 34 साल में से आप एक काम करो, 2 साल निकाल दो, बच गए 32 इयर्स। इन 32 सालों में सिर्फ और सिर्फ यही पूछे गए हैं पेपर में, यही दो, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और द अरेबियन नाइट्स, पिछले 32 इयर्स में। पिछले 2 साल में मतलब 2020 और 2021 में आपके पेपर में ये पूछ लिया गया है। I mean, कि कंक्लूजन ये है कि याद तो आपको सारे ही रखने हैं, लेकिन आज तक के डेट में यही 3 हमारे पेपर में पूछे गए हैं। सिर्फ आपके पेपर में नहीं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, नॉन टीचिंग पोस्ट हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और सीपीओ कह सकते हो, आरबीआई, एसबीआई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर पेपर में इन 3 से ज्यादा नहीं पूछा गया। मैंने आपको इतना और लिखा दिया है सो दैट किस्मत कोई नहीं जानता है, क्या पता किस्मत खराब हो कहीं इससे बाहर आ गए, इसलिए आपको ये सारे याद रखने हैं। ये जो 3 इडियट्स और 2 स्टेट्स है, ये चेतन भगत के नॉवेल्स का नाम है तो बुक, और ये गुलिवर्स ट्रेवल्स ये क्या होता है, ये 9th क्लास के लिटरेचर में है। लक्ष्मी, अब इसका इस क्यों का आंसर मैं क्या करूं सर, ऐसा क्यों, अब मुझे क्या मालूम ऐसा क्यों, यार कुछ तो आप लोग समझा करो। हर क्यों का जवाब थोड़ी दूंगा। मैंने एक बार, वैसे ही मैं बता रहा हूं, मैं एक बार मुखर्जी नगर में क्लास ले रहा था, तो मैं ऐसे ही पहली क्लास में कहा कि मेरे पास रीजंस हैं, ठीक है, मैं हर क्यों का आपका आंसर दूंगा, लेकिन वैलिड क्यों का। तो एक लड़की बोली कि अच्छा सर ऐसा है, फिर वो क्लास में खड़ी, बहुत सारे बच्चे थे खड़े हुए, अच्छा सर फिर बताना मुझे आई के साथ एम क्यों आता है। मैंने कहा यार अब ऐसे भी सवाल का जवाब नहीं, क्वेश्चन वैलिड पूछो तब तो मैं उस क्यों का आंसर करूंगा, बात समझ रहे हो। अब मैं कहूं कि एम आई का मतलब मैं क्यों होता है, मैं कहूंगा बहन माफ करो मुझे नहीं मालूम। तो थोड़ा वैलिड क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो मैं रीजंस बताऊंगा। अब आया यही आया यही आया यही हम याद करेंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, है ना। 3 पॉइंट समवन वेरी गुड अमित। हाँ ये भी चेतन भगत की बुक है सर। सिंगुलर प्लूरल भी सारे लर्न करने पड़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। खुशबू होता तो मैं डेफिनेटली कोई सिर्फ बताता, है ना सर। सिंगुलर प्लूरल भी, हाँ ठीक है सर। कुछ अलग भी आ गया, उसका भी आपने बता दिया। सिंगुलर एग्जैक्टली इसलिए मैंने बता दिया। यस सर यू आर राइट। 5 पॉइंट समवन, यस ये भी होता है ना। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये याद रखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, एग्जाम्पल देख लो। द अरेबियन नाइट्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। द अरेबियन नाइट्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट्स वेरी इजी वन, है ना, बहुत आसान है।
मैंने आपको ना एक तरीका बताया है। अब मैं अभी नंबर का टॉपिक खत्म होने वाला है, अभी जस्ट अगले 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं कंक्लूड करूंगा कि मैंने क्या और किस पैटर्न से आपको पढ़ाया, ठीक है। सबको पता है कि यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये बुक का नाम है, भले यहाँ पर एस है तो क्या है तो बुक का नाम, तो यहाँ पर आर की जगह क्या कर देंगे, इज कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लेने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता होगा, इतने में आपने ले भी लिया होगा। तो बुक्स, चैप्टर्स ये हो गए, और डिजीज हो गया, और क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आगे और क्या बचता है, लेट्स सी। अब बच जाता है हमारा स्पोर्ट्स यानी गेम्स और कंट्री, ये तो बचते हैं ना। तो मैं आपको गेम्स बता देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं कंट्रीज। एक साथ दोनों देख लेते हैं ताकि हमारे पास टाइम बच जाएगा, तो हम वो देख लेते हैं। गेम्स भी देखने से, गेम्स भी, हाँ अभी तो बता ही रहा हूं ज्योति, मैं साथ साथ आपको इसलिए तो क्वेश्चन भी दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एरर फाइंड करनी है। बाकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो तो डेफिनेटली टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद दूंगा। मैं साथ साथ, मेरे ख्याल से मैंने हर चीज के एग्जाम्पल दिया है, हर चीज का मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो, हर जगह मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ताकि कम से कम क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो हमें साथ साथ पता रहे कि टॉपिक के साथ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो देखो, गेम्स में आपको याद होगा चेस, देखने से प्लुरल है बट होता सिंगुलर है। टेनिस देखने से प्लुरल बट होता सिंगुलर है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स देखने से प्लुरल होता सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, फुटबॉल देखने से ये सिंगुलर या प्लुरल लगते होंगे लेकिन होते सिंगुलर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, सबसे इंपॉर्टेंट गेम, ध्यान से देखना, DR मैं अलग अलग लिख देता हूं ताकि आपको स्पेलिंग समझ आए। AUGHTS, DRAUGHTS, ये ड्रॉट्स होता है। ये क्या होता है, ड्रॉट्स होता है। ये एक गेम है, लेकिन इसके अलग से मैं आपको एक वर्ड और बताता हूं, DROUGHT। ये गेम नहीं होता है, इसकी मीनिंग होती है सूखा। कहीं पे सूखा आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉट। तो अब आपको समझना है स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है। यहां पर ए भी है और एस भी है, यहां पर एस नहीं है, सिर्फ ओ है। तो इस बेसिस पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, देखो, DRAUGHT is a game played on the same board on the same board as chess on। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अब आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई यहां पर बात सूखे की नहीं हो रही है, यहां पर बात किसकी हो रही है, गेम की। लेकिन अगर आप इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि सर ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। मैंने क्या लिखा, DRAUGHT, सर ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है। या दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं यहाँ एस ऐड करूं या तो इस ए को ओ बना दूं। तो अगर ओ बनाऊंगा तो सूखा बन जाएगा, एस ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, गेम। तो यहां पर मीनिंग किसकी आ रही है, गेम की आ रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर एस कर देना चाहिए। ड्रॉट्स बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ये याद रखेंगे। चेस, बिलियर्ड्स वो होता है स्नूकर खेलते हो ना, पूल, उसे हम कहते हैं बिलियर्ड्स, ठीक है। चेस, टेनिस, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, फुटबॉल, ड्रॉट्स, बाकी जो भी गेम माइंड में है ना वो लिखना। मैं कंक्लूड करूंगा तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि मैंने क्या आपको पढ़ाया, ठीक है। कंट्रीज में अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। एक जमाने पहले क्वेश्चन आता था, अब नहीं पूछा जाता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, कंट्री का नाम है, देखने से प्लुरल लग रहा है ना, लेकिन ये प्लुरल नहीं है, सिंगुलर है। अगर मैं कहूं एल्जियर्स, एल्जियर्स भी एक कंट्री है, एथेंस भी एक कंट्री है ना। वेस्ट इंडीज भी एक कंट्री है, वेस्ट इंडीज भी एक कंट्री है, अभी तो नहीं है, पहले हुआ करता था। ईस्ट इंडीज भी एक कंपनी है, सॉरी कंट्री है। ये सारे देखने से आपको प्लुरल लग रहे हैं, लेकिन ये होते सिंगुलर है, बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ कंट्री, ठीक है। मैंने डी लिखा है, अच्छा डी नहीं लिखा है मैंने, सॉरी। बिलियर्ड्स, एक मिनट
थैंक यू आपने बताया। ये क्या हो गया? ठीक है, थैंक यू। बिलियर्ड्स, ऐसा डी आता है बिलियर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये की कंट्रीज के नेम, सारी चीजें। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आप देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया है। आपके मन में और बहुत सारे वर्ड आ रहे होंगे कि सर ये भी सिंगुलर है, ये भी प्लूरल है। नहीं, अब मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड करके बता रहा हूँ। डे वन से नहीं, जब मैंने नंबर का टॉपिक स्टार्ट किया था, देखो मैंने कैसे कैटेगरिकली पढ़ाया। आपको सारे वर्ड, अगर इनमें से कुछ वर्ड याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। होता है ना कि हाँ हमारी प्रिपरेशन 100% कंफर्म है, कि बहुत अच्छे से हमने तैयारी कर रखी है, तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, मैं कहता हूँ ये शॉर्टकट मत अपनाना, लेकिन पैटर्न आप समझो कि मैंने पैटर्न क्या दिया। मैंने कहा कंट्री, ध्यान सुनते जाना, कंट्री, बुक, चैप्टर, सब्जेक्ट, बीमारी, डिजीज। अब आपको यही याद रखना है कि ये हमेशा सिंगुलर है। अब मान लो कोई भी एक वर्ड आपको नया मिला और आपको लगे कि नहीं ये बीमारी है, माइंड में तुरंत क्लिक होगा, अच्छा सर ने कहा था डिजीज का नाम सिंगुलर होता है, ये तो सर सिंगुलर ही है। अब आपके माइंड में आ गया। आपको मान लो कि हो सकता है जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, जैसे एक मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट का नाम देखो, मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिखा दिया। अब इसके अलावा कोई सब्जेक्ट अगर दूसरा आ जाए, मैंने जो यहां पर नहीं दिखाया, हो भी सकता है ना कि हाँ यहां पर, जैसे मान लो मैं यहां पर बात करूं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, तो आपको लगेगा कि यार सर ने तो नहीं लिखा है, लेकिन क्या ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो आपको नहीं, सर ने ये जरूर लिखा था कि सब्जेक्ट के नेम सिंगुलर होते हैं। अच्छा, बिजनेस स्टडीज सिंगुलर, ये सब्जेक्ट है सर, फिर तो ये सिंगुलर होगा। तो आपने स्मार्ट वे में तैयारी कर ली कि हाँ सब्जेक्ट हो, डिजीज हो, कंट्री हो, सारे के सारे सिंगुलर। सपोज आपको एक वर्ड मिल गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपको सर ने तो लिखाया ही नहीं है कंट्री में, लेकिन सर ने ये तो जरूर लिखाया है ना कि वो कंट्री के नेम है, तो सिंगुलर है। मान लो कोई वर्ड ऐसा है जो पेयर नाउन में, मैंने कह दिया जोड़ा, जो चीज जोड़े में है प्लूरल है। अब मान लो कोई वर्ड आपको ऐसा मिल गया, जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि हेडफोन्स, तो हेडफोन्स तो जोड़े में है, पेयर है, तो आपको भले मैंने हेडफोन्स नहीं लिखाया, लेकिन स्मार्टली आप देखो तो मैंने क्या लिखा है, पेयर है, प्लूरल है। तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। मैंने ये बताया कि कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। जो सिंगुलर है सिंगुलर रह जाएंगे, जो प्लूरल है प्लूरल रह जाएंगे। हम दोनों की स्पेलिंग ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी क्लास मिस नहीं हुई है। तो मैं वही चीज आपसे कह रहा हूं, जैसे अभी कुछ बच्चों का ये कि सर आपने स्टैटिस्टिक्स 2 जगह लिखा, आपने पॉलिटिक्स 2 जगह लिखा। समझो इस बात को, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाओ। समझो, देखो एक वर्ड होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये थोड़ा से हायर लेवल की बात बता रहा हूं, आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे आपको पता है कि मैथमेटिक्स, आज तक आपको यही पता होगा कि मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित, जो मैथ्स आप पढ़ते हो। लेकिन मैं बार बार ये चीज आप लोगों से कहता हूं कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड सिंगल यूज के लिए नहीं बना है। अगर आप सोचते हो कि ये एक वर्ड है जिसकी एक सिंगल मीनिंग है, ऐसा कहना गलत है। एक वर्ड की एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल है। जैसे मैथमेटिक्स, आज तक आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित, लेकिन इसकी 2 मीनिंग होती है। एक मीनिंग होती है गणित, जो आप आज तक सुनते चले आए हो, और दूसरी मीनिंग इसकी होती है कैलकुलेशंस। आपके पेपर में आज तक नहीं पूछा गया, एसएससी सीजीएल वगैरह जो लोग हैं उनमें पूछा जाता है, तो ये पूछा गया कैलकुलेशंस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, अब आप देखो अगर ये गणित है तो ये तो सब्जेक्ट बन गया, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स की भी 2 मीनिंग होती है। एक तो हो गया कि सांख्यिकी, आपको इतनी हिंदी, मुझे तो इतनी हिंदी नहीं आती है, सांख्यिकी जो कि एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि एक सब्जेक्ट होता है। सांख्यिकी इसका नाम होता है। जब जैसे मैथमेटिक्स की हिंदी होती है गणित, वैसे स्टैटिस्टिक्स जब सब्जेक्ट का सेंस देता है तो इसकी हिंदी होती है सांख्यिकी। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की एक और भी मीनिंग होती है, वो क्या है, आंकड़ा। सिमिलरली अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स की भी 2 मीनिंग होती है। एक होता है राजनीति शास्त्र, मेरे ख्याल से यही होती है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है, पॉलिटिकल
ओपिनियंस। इसको समझना, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, कोई भी वर्ड सिंगल यूज के लिए नहीं है। जब आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कंक्लूजन में कि सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स का यूज पॉलिटिकल ओपिनियन के सेंस में करो, तो मैंने क्या बताया था, प्लूरल। जब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज एज अ सब्जेक्ट करो, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज आंकड़ा या डेटा के सेंस में यूज करो, तो ये प्लूरल। मैथमेटिक्स जब एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन मैथमेटिक्स की मीनिंग जब कैलकुलेशंस हो जाए तो वो प्लूरल। तो इसीलिए मैंने दो जगह लिखा है, एक जगह लिखा है प्योर सब्जेक्ट और एक जगह लिखा है जब उसकी मीनिंग अलग हो। जिस किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन था, क्या ये डाउट क्लियर हुआ? और वैसे भी अदर स्टूडेंट्स जो भी जिनका ये क्वेश्चन नहीं था, क्या ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि हाँ ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया? हम चलेंगे अगली स्लाइड पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स एक अलग तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है, राजनीति तो 100% करेक्ट है। मैंने यही कहा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी डबल मीनिंग होती है। डबल मीनिंग होती है तो जब सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट के अलावा अगर कुछ अदर मीनिंग आए जैसे ये, तब ये प्लूरल माने जाएंगे। ठीक है खुशबू, मैंने यही समझाया। देखो बताने के लिए मैं बता दूंगा, बट ये आपके काम का नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं आपको इतनी सी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ाने के लिए इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे इकोनॉमिक्स की दो मीनिंग होती है, स्टैटिस्टिक्स की दो मीनिंग होती है, एथिक्स की दो मीनिंग होती है, सिविक्स की दो मीनिंग होती है, एरोबिक्स की दो मीनिंग होती है। नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं जाना है। ठीक है, अलग की बात है कि आपको अगर मजा आ रहा है तो इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो जाता है लैंग्वेज में, खास करके इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बट मत फंसो, मैं ये कहूंगा अगर मेरी एडवाइस मानो तो मत फंसो। बताने के लिए बता दूंगा कि माई मैथमेटिक्स, फिर वहां पे हमें देखना होता है माई यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और आर्टिकल का जबरदस्त का यूज होता है। नहीं पढ़ना, छोड़ दो। ठीक है, सबकी दो मीनिंग होती है, फिजिक्स को छोड़ के उसमें भी हमें सिर्फ सफिक्स देखना होता है, आईसीएस वगैरह बहुत सारे होते हैं। बस इतना समझो कि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, सब्जेक्ट के अलावा अगर ऐसी मीनिंग आ जाए तो ये प्लूरल, दैट्स इट। ठीक है, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ये है बुक्स चैप्टर्स, एक बार फटाफट ले लो ताकि हम आगे कुछ और भी पढ़ सकें। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, गेम्स एंड कंट्रीज के। आई होप दिस इज आल्सो डन। बहुत कम टाइम लगता है स्क्रीनशॉट लेने में। नाउ दिस वन, चाहो तो इसकी भी ले लो, ना लो तो भी बेहतर है, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, चलो तो नंबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नंबर का मैं एक दो पॉइंट आपको और बता दूं। कंट्रीज पे फोकस मत करो, गंजन नहीं आएगा वो। ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहले 8-10 साल पहले कभी किसी जमाने में आया करता था, अब नहीं आता है। चलो मैं आपको और भी थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच बता रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। वर्ड्स एंडिंग विद AGE। देखो जब हम सफिक्स की बात करते हैं तो उसे पढ़ना नहीं होता, उसके लेटर को प्रोनाउंस करना होता है, AGE। इसे आप एज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड्स एंडिंग विद AGE आर नॉट फॉर्म्ड प्लूरल। इसका प्लूरल फॉर्म आप नहीं बनाएंगे। कोई वर्ड जिसके एंड में अगर AGE आ जाए तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं देखो, लगेज, बैगेज, स्पायोनेज, मैं सबकी मीनिंग बताऊंगा, होस्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज, पोस्टेज, फॉलिएज, होमेज, एवरेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं।
इनका कभी भी आप प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है। स्टोरेज बिल्कुल ठीक है, एडवांटेज ये भी ठीक है। तो अब मैं यहां पर हाईलाइट भी कर देता हूं जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो है लगेज पूछा गया है, बैगेज बहुत पूछा जाता है, और कौन सा, होस्टेज पूछा गया है, वेस्टेज पूछा गया है। सबसे ज्यादा लगेज और बैगेज पूछा गया है। कैसे पूछा गया है आप एक एग्जांपल समझ लो। He reached here with his luggages। अब आपको पता है ट्रिकी अप्रोच आपने अपना लिया, ठीक है, ट्रिकी अप्रोच आपने अपना लिया। चालू आंसर कर रहा हूं, थोड़ा सा रुको। ट्रिकी अप्रोच आपने अपना लिया कि हाँ लगेज एजी है सर, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, लगेजेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। क्या करना चाहिए हमें यहां पर क्या करना चाहिए, हमें लगेजेस की जगह पे क्या करेंगे, लगेजेस की जगह पे लगेज करेंगे, LUGGAGE, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे हम, जैसे चालू का क्वेश्चन है कि यहाँ स्टोरेज और एडवांटेज, कि सर एडवांटेज का प्लूरल होता है, ठीक है। मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि जैसे यहाँ पर आपने परसेंटेज की बात की है, पोस्टेज की बात की है, होस्टेज की बात की है, ठीक है, साथ ही साथ एक वर्ड और भी लिखूंगा, तब आप कहोगे हाँ जी सर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में भी तो AGE है, लेकिन क्या इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, लैंग्वेजेस तो होता है, ठीक है। वैसे एडवांटेज भी होता है, तो एडवांटेज का प्लूरल बनेगा और लैंग्वेज का प्लूरल बनेगा, उसमें भी AGE है लेकिन इसमें नहीं बनेगा। फिर वहां पे बात आती है, पता है किसकी, ध्यान से देखना। जब हम बात करते हैं बच्चों, देखो जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की, ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स किसी वर्ड के आगे पीछे नहीं लगाया जाता है, वो किसके आगे और पीछे लगता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड के एंड में क्या होता है, सफिक्स, और रूट वर्ड के पहले क्या होता है, प्रीफिक्स, ठीक है। रूट वर्ड के क्या होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो जब हम लैंग्वेज और एडवांटेज की बात करते हैं तो वहां पर AGE सफिक्स नहीं होता है, वहां पर AGE सफिक्स नहीं होता है, इसलिए हम उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। बाकी इनमें जो मैंने लिखा है इन सारी जगह पे AGE सफिक्स होता है। फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर हमें फिर कैसे पता चलेगा कि कहां पर AGE सफिक्स है कहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर करूंगा जब मैं रूट वर्ड के बेसिस पे आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा। रूट वर्ड के बेसिस पे जब मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा तब ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कब AGE, चाहे TION, SION, MANT, बहुत सारे सफिक्स होते हैं, कब ये प्लूरल, कब ये AGE सफिक्स है, कब ये नहीं है, ठीक है। चारों मैंने यही समझाया कि जो एडवांटेज है, जो लैंग्वेज है, इसमें AGE सफिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। इन सारी जगह पे ये सफिक्स होता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि AGE कब सफिक्स है कब नहीं है, तो जब मैं आपको रूट वर्ड के बेसिस पे वोकैबुलरी की क्लास लूंगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि कब सफिक्स होता है कब नहीं होता है। बट फॉर द टाइम बीइंग आई होप आपको इतना समझ आया होगा, आई होप सो। लास्ट फाइनली पूछ रहा हूं, अगर ये सब कुछ क्लियर है यू कैन से यस, बिकॉज नाउ दिस इज द एंड ऑफ नंबर। अब ये नंबर का टॉपिक हमारा यहां पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नंबर का टॉपिक हमारा यहां पे हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना, ठीक है। अब जब हमने नंबर, देखो देख रहे हो कितना लेंथी टॉपिक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी थी। चलो अब हम आगे देखेंगे, इसमें समझना, डराऊंगा नहीं, डरा नहीं रहा, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, अवेयर करा रहा हूं। हमें अभी ग्रामर में बहुत कुछ पढ़ना है, समंदर है, ठीक है। उस समंदर में मैंने आपको एक गिलास मैंने आपको पढ़ाया, एक गिलास नहीं आधा गिलास पढ़ाया समंदर में से, ठीक है। समझना, जब हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह वगैरह इन सब की बात करते हैं, तो जो नाउन का टॉपिक होता है ये बस नॉर्मल है, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं ज्यादा। इसमें मैं आपको बस ये कह रहा हूं सर ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, सर ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। वेस्टेज लिखा है क्या आपने, हाँ वेस्टेज ही है, ठीक है। ये सर सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, ठीक है। मैंने आपको बस इतना ही बताया, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कहीं पे था तो बताया, नहीं था नहीं बताया। आपकी असली ग्रामर की शुरुआत होती है प्रोनाउन से। जब मैं आपको प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब आपके दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगे कि ओ तेरी ये है इंग्लिश। बात समझ आ रही है? जब हम कहते हैं कि ओरिजिनल इंग्लिश से अभी पाला नहीं पड़ा है,
अभी तो ये बच्चों वाली इंग्लिश चल रही है कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी इंग्लिश से पाला पड़ेगा कब? प्रोनाउन, वो भी प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, केस वगैरह सब हटा दो। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिस दिन मैं स्टार्ट करूंगा आपको कहोगे नाउ दिस इज कॉल्ड इंग्लिश, वहां पर है कॉन्सेप्ट, और वहां से स्टार्ट होती है आपकी ओरिजिनल ग्रामर की क्लासेस। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं मैं, आपको चाह रहा हूं कि आप पहले से कमर मजबूत रखो कि हाँ जी पढ़ना है। अगर छोड़ के भाग गए तो फिर क्या किया आपने? मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको सुन के शायद थोड़ी हैरानी भी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि बचपन में क्या था कि हाँ मेरे फादर को शौक था कि नहीं विकास जब भी पढ़ेगा तो मैथ्स से पढ़ेगा, मैथ्स ऑनर्स करेगा। तो 12वीं क्लास में कहाँ इतनी मैच्योरिटी होती है, तो मेरे पापा से कहा कि ठीक है मैं कर लूंगा मैथ्स ऑनर्स, तो मैंने मैथ्स ऑनर्स कर लिया। लेकिन बचपन से ख्वाहिश थी कि नहीं मुझे इंग्लिश में कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि इंग्लिश में ना बहुत बेइज्जती होती थी मेरी, इतनी बेइज्जती होती थी कि मोहल्ले में ना लोग आकर के मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाते थे। मेरे ख्याल से इतनी गंदी इंग्लिश आपकी भी नहीं होगी, इतनी गंदी इंग्लिश आपकी भी नहीं होगी कि आप कभी ये बोलो कि आई इज गोइंग, आई इज गोइंग, इतनी गंदी तो इंग्लिश आपकी भी नहीं होगी, है ना। तो बचपन में मुझे ये इसकी काफी बेइज्जती महसूस करनी पड़ी कि मेरी इंग्लिश खराब है। लेकिन फादर ने कह दिया कि नहीं तुम्हें तो मैथ्स पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने पापा की बात मान ली, मैंने कर लिया, मैंने मैथ्स ऑनर्स कर लिया। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स हूं। लेकिन अंदर से क्या था कि नहीं इंग्लिश पढ़नी है, मुझे इंग्लिश में नाम कमाना है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और पढ़ते पढ़ते फिर मैंने डबल एमए किया, इंग्लिश से किया, सोशल वर्क से किया। ठीक है, और मुझे 12 साल हो गए। ये जो भी इंग्लिश आप मेरे से पढ़ रहे हो या फिर इन फ्यूचर पढ़ोगे, वो सारी की सारी इंग्लिश मेरी सेल्फ स्टडी है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, जब जॉब मुझे मिली थी तो उसमें मैथमेटिक्स में मेरे 100% मार्क्स थे और इंग्लिश में भी 100% मार्क्स थे। जो सब्जेक्ट मेरा सबसे वीक था उसे मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग बनाया। जो कि गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर स्केल 1 में मुझे आउट ऑफ 40 मार्क्स मिले हैं मैथमेटिक्स में, और 40 में 40 मुझे मिले हैं इंग्लिश में। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं डर गया होता कि मेरी इंग्लिश खराब है, अगर मैं डर गया होता तो शायद आज जो मैंने अचीव किया है वो अचीवमेंट नहीं होती। अचीवमेंट मेरी ये है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 3 बच्चे ऐसे हैं जो टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर्स बन गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डरो मत कभी, डरोगे तो फिर आप बुज़दिल हो, और अगर डर से आगे अगर निकलना है तो उसका सामना करो। आज भी मेरे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है, लेकिन मेरा कमांड किस पे है? इंग्लिश पे। मैंने कहा कि नहीं मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा। लोगों ने मुझे ऑफर किया कि मैथ्स पढ़ने का, नहीं मैंने मास्टर्स किया है, पढ़ाने के लिए किया, मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप भी डरो मत। बस यही होता है कि आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कमांड चाहिए, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस पर जिस दिन कमांड हो गया, समझो आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। आपको पहले यही क्लियर करना है, बेसिक से स्टार्ट करो और जितनी गहराई में जाना है उतनी गहराई में जाओ। मेरे घर में जितनी मैथमेटिक्स की किताबें नहीं है उतनी इंग्लिश की किताबें, पूरी लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, डरा नहीं रहा था, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप में एक स्पिरिट आए कि नहीं सर, यस वी कैन डू इट, वी हैव टू डू इट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, और करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से करेंगे हम। एक बार मैं कमेंट्स आपके पढ़ लूं। कहां से बेस स्टार्ट किया? अच्छा ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन लैंग्वेज। लैंग्वेज में खुशबू क्या है कि एजीई सफिक्स नहीं है, इसलिए हमने उसका प्लुरल बना दिया, और अगर सफिक्स आ जाए तो वहां पर प्लुरल नहीं बनेगा। और मैंने ये समझाया कि कब सफिक्स होगा कब नहीं होगा, ये हम देखेंगे कब, जब हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे रूट वर्ड के बेसिस पे। ठीक है, चलो नहीं ऐसे मत सोचो। आई थिंक सीमा और नेहा, स्पोकन इंग्लिश में हेजिटेशन होता है, पता होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। डेफिनेटली सोनिया, बहुत अच्छी बात है। स्पाइनेज, स्पाइनेज की मीनिंग होती है जासूसी, स्पाइनेज। ठीक है, देखो आईएलटीएस वगैरह करना मुश्किल नहीं है, अभी आईएलटीएस वगैरह आप लोग कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है यहीं पे पीतमपुरा के आसपास ही, एक्सिस बैंक में मैनेजर है, उसके आउट ऑफ 8 बैंड 7.5 बैंड्स आए थे इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में तरीके होते हैं आईएलटीएस वगैरह करने के भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, और बेस्ट वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश,
क्योंकि मैं स्पोकन तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश स्पोकन बेहतर करनी है, यू स्टार्ट सेल्फ टॉकिंग, खुद से बातें करना शुरू करो। कस्टमर केयर को फोन लगाओ, पूछो, उससे बातें करो इंग्लिश में, उसे समझ ना आए वो उसकी हेडेक है, आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। ठीक है, वो उसकी हेडेक है कि वो आप क्या बोल रहे हो, वो फोन काटेगा नहीं, आप उससे बात करो और लास्ट में पूछो भी कि मैं कैसी इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं कैसा इंग्लिश, वो जवाब भी देगा, सर यू आर स्पीकिंग वेरी नाइसली, ऐसे भी बोलेंगे, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। डर गए तो फिर क्या सीखा यार, डर गए लाइफ में तो कुछ भी नहीं सीखा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे केस। केस हम पढ़ते हैं, ठीक है, नाउन का एक काफी अच्छा टॉपिक होता है केस, तो हम केस स्टार्ट करते हैं, देखेंगे केस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो जी, नाउन केस। नाउन केस ये क्या होता है, देखो, हाँ केस तो आज वैसे भी कंप्लीट नहीं होगा, केस भी थोड़ा सा लेंथी होता है, बट देखते हैं इसमें। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस, 5 तरह के केसेस होते हैं। ये 5 तरह के केसेस कौन कौन से होते हैं, पहला देखो, सब्जेक्टिव, या फिर इसे ही आप कह सकते हो नॉमिनेटिव केस। मैं आपको बताऊंगा ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या मामला क्या है, ये केस वेस का हम देखेंगे। दूसरा होता है एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड होता है डेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। फोर्थ होता है हमारा वोकेटिव केस, एंड फिफ्थ होता है जेनेटिव या पॉसेसिव केस। ठीक है, ये होते हैं हमारे 5 टाइप्स के केस। अमित का क्वेश्चन है कि क्या इंग्लिश में ऐसे कोई वर्ड होते हैं जिनमें क्यों के बाद यू नहीं आता है। देखो, क्यों के बाद यू का आना और नहीं आना डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर नाउन की बात करते हो तो प्रॉपर नाउन में बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में क्यों के बाद यू नहीं आता है। जैसे इराक देख लो, इराक में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन नाउन में अगर आप चेक करते हो जो प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, तो कॉमन नाउन में ये रूल कहते हैं कि क्यों के बाद यू का यूज करना होता है, क्योंकि यहां पर फिनिक्स का काम आता है। फिनिक्स समझते हो ना, साउंड, साउंड का रोल प्ले हो जाता है। ठीक है, तो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जहां तक मेरी नॉलेज है, जनरली क्यों के बाद यू आता है इफ इट इज अ कॉमन नाउन। इफ इट इज अ प्रॉपर नाउन, दैट वी डोंट यूज यू आफ्टर क्यों, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर नाउन में जनरली नहीं होता है। डू यू हैव एनी वर्ड अमित, अगर आप बताओ तो शायद मुझे भी नॉलेज हो जाएगी, मुझे भी पता चल जाएगा अगर कोई वर्ड है कॉमन नाउन में, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, टू बी वेरी फ्रैंक, कॉमन नाउन में तो नहीं मालूम है, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, क्योंकि इसके रूल्स होते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो यही होता है कि ये फिनिक्स पे डिपेंड करता है। इसी की वजह से ये रीजन होता है कि क्यों के बाद यू यूज करना है कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में कोई रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है हमें, चलो देखो जी, ये 5 केसेस हैं। आप कहोगे सर ये केस क्या होता है, पहले तो केस समझा दो। देखो मैं आपको बता रहा हूं केस का मतलब क्या है। केस का मतलब ये है कि कई बार हम किसी चीज को, किसी इंसान को देख करके ना हम अंदाजा लगा लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये इंसान है। जैसे खाकी वर्दी में किसी इंसान को देखते हो तो क्या दिमाग में आता है, वो कौन है। लिखो लिखो, टाइप करो, भेजो। खाकी वर्दी में आप किसी को देखते हो तो क्या गेस करते हो कि ये कौन हो सकता है। पुलिस, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप किसी पर्सन को देखते हो ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, व्हाइट टाई, कौन है वो। ले अंदाजा लगा लिया, नाम दे दिया ना, क्या देख के, उसका रूप देख के,
उसका अपीयरेंस देख करके, उसका जेस्चर पोस्चर देख करके आपने अंदाजा लगा लिया कि अच्छा ये तो एडवोकेट है। अब मैं यहां से व्हाइट टाई हटा दूं तो वो कौन हो जाएगा? ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, कौन हो जाएगा? क्या अंदाजा लगा सकते हो? वेटर। अंदाजा लगा सकते हैं ना हम, बात समझ रहे हो? तो जैसे आपने किसी को देख करके, उसकी अपीयरेंस देख करके, उसका जेस्चर पोस्चर देख करके आपने अंदाजा लगा लिया कि ये एडवोकेट है, ये वेटर है, वैसे ही क्या होता है नाउन, मैं नाउन ही पढ़ा रहा हूं, नाउन को सेंटेंस में देख करके हम पता लगाएंगे कि ये नाउन का कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, डेटिव केस है, वोकेटिव केस है या जेनेटिव केस है। नाउन को देख के पता लगाना है। अब आप कहोगे कि ठीक है हम कैसे पता लगाएंगे? इट्स वेरी सिंपल। एक छोटा सा एग्जांपल देख करके मैं आपको समझाता हूं। छोटा सा एग्जांपल ये है, देखो, राजू इज अ टीचर, ठीक है, राजू एक टीचर है। तो हमने कहा कि इसमें सर सब्जेक्ट क्या है? आपने कहा कि सर सब्जेक्ट तो राजू है, राजू के बारे में बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, राजू सब्जेक्ट है सेंटेंस का। लेकिन राजू जो यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है सर, लेकिन सब्जेक्ट अगर मैं देखूं राजू, तो राजू कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आप बता सकते हो? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है राजू? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट फटाफट। राजू, मैं राजू पूछ रहा हूं, पूछा जो पूछ रहा हूं वो बताओ, जो नहीं पूछ रहा हूं वो बताओ। और टीचर भी बताया प्रोनाउन। मैं कहता हूं अपने बच्चों से कि मैं सिखाने आया हूं, एट द एंड ऑफ द सिलेबस मैं कुछ सीख के ही जाऊंगा, सिखा तो नहीं पाऊंगा, है ना? मैं सीख के ही जाऊंगा, सिखा नहीं पाऊंगा। मुझे आज नई बात पता चली पूजा, थैंक यू वेरी मच, कि टीचर प्रोनाउन होता है। चलो जोक्स अपार्ट, टीचर भी एक नाउन होता है, ठीक है पूजा? एक बार रिवाइज करना, हु, व्हाट, हुम का क्वेश्चन पूछने से। तो देखो, यानी कि यहां पर राजू क्या है? नाउन। अब सोचो कि यहां पर नाउन ही तो सब्जेक्ट बन रहा है, मतलब राजू सब्जेक्ट बन रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन ही तो है ना, यानी कि नाउन सब्जेक्ट बन रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन बन जाए, जैसे यहां पर सब्जेक्ट नाउन ही है, तो हम कहेंगे ये नाउन का कौन सा केस है? हम कहेंगे सर ये सब्जेक्टिव केस है। यही पढ़ना है बस। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। अब मान लो मैंने कहा राजू यहां आ जाओ, मैंने एक ऑर्डर दिया राजू को, राजू यहां आओ, राजू कम हियर। तो यहां पे आप ये नहीं कहोगे कि राजू सब्जेक्ट है, नहीं, यहां पर हम कहेंगे कि राजू को हमने ऑर्डर किया, एडवाइस किया, सजेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है? जब आप किसी नाउन को या तो आप ऑर्डर दो, कमांड करो, एडवाइस करो, सजेस्ट करो या रिक्वेस्ट करो, हम कहते हैं ना सोनू प्लीज हेल्प मी, हम कहते हैं मोनू प्लीज कम विद मी। तो हमने वहां पर जिस नाउन को रिक्वेस्ट किया, एडवाइस किया, ऑर्डर किया, वो बन जाता है हमारा वोकेटिव केस। यानी कि हमने यहां पे राजू को ऑर्डर किया, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? वोकेटिव केस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जब नाउन सब्जेक्ट बन जाए तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, जब नाउन को आपने ऑर्डर एडवाइस कर दिया तो वो बन जाएगा वोकेटिव केस। अब आप कहोगे ऑब्जेक्टिव केस, तो देखो बच्चों, सर इस सेंटेंस में टीचर भी तो सब्जेक्ट, टीचर कहां से सब्जेक्ट बन गया? पूजा आपने क्लास नहीं ली है क्या मेरी? पूजा आपने स्टार्टिंग से मेरी क्लास ली है? पूजा आपने मेरी क्लास ली है स्टार्टिंग से? आई थिंक पूजा इज ऑफलाइन। खैर, तो राजू हो गया हमारा वोकेटिव। अब बात आती है कि सर ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? भाई देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, समझो यहां पे। मैंने कहा राजू कॉल्ड सुमित, राजू ने सुमित को बुलाया, तो किसके बारे में बात हो रही है? राजू के बारे में। नाउन है, हाँ जी सर, तो बन गया सब्जेक्ट। अच्छा, उसने बुलाया, किसको बुलाया? सुमित को, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो एक नाम ही है ना, नाउन ही है, तो मैं कहूंगा ये क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है? आप कहोगे सर ये ज्यादा समझ नहीं आया, रुको रुको, आप कहोगे ये ज्यादा समझ नहीं आया। अब मैं कंक्लूड कर देता हूं, सुनो ध्यान से, रेड पेन यूज कर लो। आपके पेपर में
यहां से लेके यहां तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। रीजन ये, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फ्रेम करना इम्पॉसिबल है। यहां से क्वेश्चन फ्रेम करना इम्पॉसिबल है। एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, कोई बना ही नहीं सकता है क्वेश्चन यहां से। लेकिन ये जो जेनेटिव केस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ आ गई? अब पूछो, पढ़े? ये जरूरत ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है भाई। कोई क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं कर सकता है इन चारों से, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ गई? टू द पॉइंट में बोलता हूं, टू द पॉइंट में पढ़ाता हूं, कोई जरूरत नहीं है ये पढ़ने की। ना तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि सर ये समझ नहीं आया, मुझे आगे नहीं समझ आ रहा है, हो ही नहीं सकता है। इसका ज्यादा रोल नहीं है हमारे नाउन में, रोल ही नहीं है, क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, इसलिए मैं ये पढ़ाता ही नहीं हूं। लेकिन प्रोनाउन में भी केस होते हैं। प्रोनाउन में बेसिकली 4 क्वेश्चन नहीं बनाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं किया जाएगा इन चारों से। प्रोनाउन में भी केसेस होते हैं, लेकिन प्रोनाउन में 4 केसेस होते हैं। प्रोनाउन में भी सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वोकेटिव होता है एंड जेनेटिव होता है। वहां पर ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हम यहां पर क्यों ध्यान दें? यहां पर है इसको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ देना है। बात क्लियर हो गई? तो हम क्या पढ़ेंगे? जेनेटिव या पॉसेसिव केस। आई होप सब कंफर्टेबल है। पढ़ें या छोड़ दें? एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या करना चाहिए, पढ़ें या छोड़ दें? छोड़ दिया जाए या पढ़ा जाए? यस सर मींस व्हाट खुशबू? जेनेटिव, यस बिल्कुल, लिव इट। शिवा ने कहा पढ़ा दो सर, नौकरी नहीं लेनी है शिवा, नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए पढ़ो, ठीक है? नहीं आएगा, नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ दिया जाए, जरूरत ही नहीं है। जेनेटिव केस तो पढ़ाऊंगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिव केस पढ़ाऊंगा मैं डेफिनेटली। जेनेटिव केस हमारे लिए तो कह सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है लाइक वाटर। जेनेटिव या पॉसेसिव केस, जेनेटिव या पॉसेसिव केस, ठीक है? ये हमें पढ़ना है। फाइन, ऐसे नहीं होगा लक्ष्मी, पढ़ाओ में डिफरेंस बता दो, तो डिफरेंस बताना पढ़ाना नहीं होता है। वही बात होगी कि लेडीज लड़की नहीं होती है, लड़की भी तो लेडीज होती है ना? कहते नहीं, मैंने एक बार पूछा कि यहाँ पर कोई लड़की आई थी क्या, ऐसे करके बोला कि नहीं लड़की तो नहीं, लेडीज आई थी। तो मैंने उससे पूछा लेडीज लड़की नहीं होती है? तो बोले हाँ वो होती है, चले जाओ आप, ऐसे करके। तो वही बात है, ठीक है? देखो यहाँ पे जेनेटिव या पॉसेसिव केस, इट इज यूज्ड to show possession of a noun। ये किसी नाउन का पोजीशन बताने के लिए यूज होता है, ठीक है? पोजीशन बताने का मतलब ये है अधिकार बताना। अधिकार हम कैसे बताएंगे? पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, समझना। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है? तो जब भी आप किसका, ये ध्यान रखना, अधिकार किसका बताना है? नाउन का। जब भी आप नाउन का अधिकार बताओगे तो उस नाउन के साथ हिंदी में ध्यान रहे का, के और की का सेंस जरूर आएगा। अगर ये सेंस ना आए तो ये मान के चलो कि आप अधिकार दिखाई नहीं सकते हो, आप पोजीशन दिखाई नहीं पाओगे। जब भी आपको किसी नाउन का अधिकार दिखाना हो तो वहां पर हम जो केस यूज करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉसेसिव या जेनेटिव केस, पोजीशन दिखाने के लिए। तो भाई पोजीशन और अधिकार दिखाने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। देखो, देयर आर वेरियस वेज ऑफ शोइंग पोजीशन। पोजीशन दिखाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। उन बहुत सारे तरीकों में पहला तरीका क्या है? यूज ऑफ APOSTROPHE apostrophe S, this is called apostrophe and this is called S। दूसरा तरीका क्या होता है? यूज ऑफ SAPOSTROPHE, इसे कहते हैं S, इसे कहते हैं apostrophe। तीसरा तरीका होता है यूज ऑफ पैटर्न। ऑफ पैटर्न का भी यूज करके आप पोजीशन दिखा सकते हो। 3 तरीके हैं हमारे पास किसी नाउन का अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है? कौन कौन से?
इसे एपोस्ट्रोफ कहा जाता है, इसे एस एपोस्ट्रोफ एस, ये होता है एस एपोस्ट्रोफ, ये होता है ऑफ पैटर्न। ठीक है, ये दोनों तो आपने सुना भी होगा, ये नहीं सुना होगा, सुना होगा तो अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप ये तीनों तरीके यूज करोगे अधिकार दिखाने के लिए, तो नाउन के साथ ध्यान रहे क्या मीनिंग आनी चाहिए, का, के, की, ये तीन मीनिंग जरूर आएगी इन तीनों से। ठीक है, तभी हम नाउन का अधिकार दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सर इस दोनों में क्या अंतर होता है, एपोस्ट्रोफ एस और एस एपोस्ट्रोफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर डिफरेंस के बाद हम इनका यूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम इसका यूज पढ़ेंगे, फिर तीनों मिलाकर के यूज पढ़ेंगे, जो आज नहीं करूंगा मैं, करेंगे हम अगली क्लास में। अभी हमारे पास 10-15 मिनट्स का टाइम बचा है, अभी तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप एक बार स्ट्रेटजी भी बता दो, तो हम 2-4 वर्ड पढ़ लेते हैं और 2-4 वर्ड पढ़ने के बाद मैं आपको स्ट्रेटजी भी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा, पूछा एग्जांपल से नहीं समझ आएगा। क्या करोगे एग्जांपल लेके, मैं कह रहा हूं डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, चिल मारो। ठीक है, इतने टेंशन लेके पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मतलब पूछो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 2-4 वर्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, यही सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, ये हम करेंगे अगली क्लास में, होपफुली आज ट्यूसडे है ना, होपफुली फ्राइडे को। देखो जी, कुछ वो कैप्स देख लेते हैं, 2-4 वर्ड हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। 2-4 वर्ड्स में पहला वर्ड मैं आपको बता देता हूं, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो बहुत अनक्लियर हो। जैसे मान लो कि अगर बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा और आपको समझ ना आए, आप हिंदी में एक वर्ड यूज करते हो ना, अस्पष्ट, आप जो वर्ड यूज करते हो आपको ना दिखाई दे, जो अनक्लियर होता है, आपको सर बोर्ड ना अनक्लियर है, तो अनक्लियर वर्ड तो आप कभी नहीं भूल सकते, बट उसके जगह पे आप क्या यूज करो, सर बोर्ड जो है वो एम्बिगुअस है। मान लो मैं जो बोल रहा हूं आपको मेरी बात नहीं समझ आए, आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आए, तो आपको सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज अनक्लियर। तो नॉट क्लियर अनक्लियर तो पता है ही, लेकिन अब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सर योर वॉइस इज एम्बिगुअस। बात समझ आ रही सर? पॉसिबल प्लीज इन लास्ट क्लास प्लीज शो मी स्टार्टिंग 1 2 3। ठीक है गुंजन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहां पर यूज करेंगे कि एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी लिख देता हूं मैं, अस्पष्ट। तो देखो अब इसके सिनोनिम याद रखने होंगे। सिनोनिम इसका क्या होता है, एक तो आपने देख लिया अनक्लियर, दूसरा हम याद रखेंगे रेकंडाइट, तीसरा हम याद रखेंगे ऑब्सक्योर, चौथा हम याद रखेंगे एब्स्ट्रूज, TRUSE, पांचवा याद रखेंगे इक्विवोकल, रेकंडाइट हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, एब्स्ट्रूज हो गया, इक्विवोकल हो गया। एक वर्ड और होता है इसका, चलो कोई नहीं, याद आएगा तो बता दूंगा। तो ये सबकी मीनिंग क्या होती है, अनक्लियर या फिर आप कह सकते हो अस्पष्ट। आपके पेपर में ये वर्ड तो पूछा ही गया है, साथ ही साथ रेकंडाइट पूछा गया है, ऑब्सक्योर पूछा गया है, एब्स्ट्रूज पूछा गया है और इक्विवोकल पूछा गया है। तो ये सारे हम याद रखेंगे। इन सब की मीनिंग क्या होती है, अस्पष्ट, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस, रेकंडाइट, एब्स्ट्रूज, ऑब्सक्योर, इक्विवोकल, ये हम याद रखेंगे। फाइन, ठीक है। अच्छा, अब एक वर्ड मैं आपको और बता रहा हूं, आपने सुना होगा RANCOUR, रैंकर। रैंकर नहीं है, RANKER नहीं है, रैंकर, RANCOUR। रैंकर का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो दुश्मनी। दुश्मनी समझते हो, शत्रुता, किसी से दुश्मनी होती है, एनमिटी होती है, उसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे शत्रुता या फिर दुश्मनी। दुश्मनी, और इसके लिए एक दो वर्ड और भी लिख लेंगे हम। रैंकर का आप लिख सकते हो एनमिटी, ENMITY, या फिर आप इसके लिख सकते हो एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, ठीक है, या फिर हाँ एनमिटी हो गया। एंटागोनिज्म भी लिख सकते हो, ANTAGONISM, एंटागोनिज्म। ये सब इसके सिनोनिम से याद है। हॉस्टिलिटी भी कह सकते हो, वेरी गुड पूछा,
ठीक है। योगेश एम है सर या एन? एम्बिगुअस ए एम और आर ए एन रैंक और, ठीक है। एनमिटी, एनिमोसिटी और क्या हो जाएगा एंटागोनिज्म, ये सब सिनोनिम होते हैं। देखो मैं ये वर्ड ध्यान रखना कि वन वर्ड इडियम्स एंटोनिम सिनोनिम ये हमेशा ध्यान रखना कि ये रिपीट होते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियसली 100 याद करके जाओ तो मानकर चलो कि 85% उसमें रिपीट होंगे। 85% आप समझ रहे हो, 85% रिपीट होते हैं एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड और इडियम्स। इसलिए मैं वो चीज आपको पहले बता रहा हूं जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो यहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा आप मुझे एक फाइनल डिफरेंस बता देंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा वैसे आपको सबको पता होगा कि लव का मतलब होता है प्यार या प्यार करना, ठीक है। लाइक का मतलब होता है पसंद या पसंद करना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइक? लास्ट वर्ड बता रहा हूं, लास्ट डिफरेंस पूछ रहा हूं, फिर मैं आपको 2-4 मिनट में वो बता दूंगा कि किस तरीके से पढ़ाई हमें आगे करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइक? हाँ जी, वो तो हिंदी को छोड़ करके बस मुझे बता दे। हिंदी मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, बट हिंदी के अलावा आप मुझे बता दो कि लव और लाइक में क्या डिफरेंस होता है। अगर कहीं भी मान लो कि ऑप्शन में आ जाए फिल अप द ब्लैंक्स में कि लव भी है और लाइक भी है, क्या कैसे करोगे? ज्योति का आंसर बड़ा ही डिफरेंट आ रहा है। लव पहली बार देख करके होता है और लाइक दूसरी बार देख के होता है, बट लाइक हम जिसको पसंद करते हैं। सर एनमिटी के आगे क्या लिखा है? एनमिटी के आगे लिखा है, कहां लिखा है? एनिमोसिटी, ANIMOSITY, एनिमोसिटी, MOSITY, एनिमोसिटी। लव इज बोथ साइड। नहीं आप लोग उस भावनाओं पे क्यों जा रहे हो? लव का मतलब हमेशा उस भावनाओं पे क्यों जा रहे हो? उस दुनिया से थोड़ी बाहर निकलो, ठीक है। उससे बाहर की भी दुनिया बहुत सारी चीजें। देखो नेहा का बड़ा गजब का आंसर आया, लव इज अनकंडीशनल। वाओ, इट्स मोटिवेशनल, ठीक है, इट्स मोटिवेशनल। लव इज अनकंडीशनल इमोशंस और इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंस नहीं, आप सबने एक ही धर्म अपना रखा है, लव प्यार करना, कपल्स हस्बैंड वाइफ, खत्म। यार उसके अलावा भी होता है ना, लव की और भी तो मीनिंग होती है, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा सा। चलो मेरे ख्याल से आप नहीं बता पा रहे हो और बताओगे तो तुक्के ही मारोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तुक्के नहीं लगाने। सर एनिमोसिटी के बाद लिखा है एंटागोनिज्म, ANTAGONISM, एंटागोनिज्म। लव में एंगर, लाइक में पोलाइट नेचर, मोर देन लाइक मींस लव। चलो ठीक है, मिला जुला करके आपने आंसर कर दिया, ठीक है। चलो मेरा आंसर सुन लो। डिफरेंस होते हैं बहुत सारे। सर लव लाइक फ्लावर का हम तोड़ दे और लाइक उसे पानी देकर कर दे। चलो ठीक है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस, उसमें से मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं और ये डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। सर डॉक्टर विकास ने बताया था जो IBPS का कोचिंग देते हैं, IPS का, अच्छा विकास दिव्यकीर्ति सर, लव। देखो बिल्कुल ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। विकास दिव्यकीर्ति सर को कौन गलत कर सकता है? मेरा आंसर सुनना, फिर आप बताना कि हाँ अरे विकास सर तो ये पूछ रहे थे। सुनना ध्यान से। लाइक जो होता है बेसिकली, मैंने क्या कहा पहले ही, ये नहीं कि मुझे पता है क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग करोगे। मैंने क्या कहा, बहुत सारे डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस बता रहा हूं। हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग को लव नहीं कर सकते हैं। लव हमेशा लिविंग थिंग के लिए होता है, लेकिन लाइक आप नॉन लिविंग थिंग को कर सकते हो। मेरा बेस ये था पूछने का। यू लव पिज्जा और यू लाइक पिज्जा। I love pizza or I like pizza because pizza is a non-living thing. So I must say I like pizza. I love this board or I like this board. No, this is a non-living thing. तो मैं कहूँगा I like this board. बात समझ आ रही है? मैं कहूँ कि I love my phone. Is it right to say I love my phone? नहीं, phone non-living thing है। तो love का यूज कभी भी non-living thing के लिए नहीं करेंगे हम, लेकिन like का यूज non-living thing के लिए हो सकता है। Are you getting my point? लाइकिंग इज खैर जो भी खुशबू ने आंसर किया, फीलिंग दैट यू कैन हैव और जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अफेक्शन होता है। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि लाइक का यूज आप नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं करोगे। आप लोग मेरी पूरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, आप लोग मेरी पूरी बात सुनो। मैंने क्या कहा कि लाइक का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं, मतलब लिविंग थिंग के लिए तो होता ही है, लेकिन लव का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं होगा। बहुत क्लियर डिफरेंस मैंने बताया। लेकिन सर ह्यूमंस के लिए
सर एमसीडी में आई एम लविंग इट, अच्छा एमसीडी में पढ़ रहा हूँ, मैकडी मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए था, ठीक है, आई एम लविंग इट क्यों बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड सर, आपने बहुत अच्छा डिफरेंस बताया, ठीक है, गुड। देखो तो गुंजन टू द पॉइंट आगे, ठीक है, एमसीडी में जो लिखा होता है लविंग इट, दोबारा जाना लक्ष्मी, ठीक है, और जाकर के देखना लविंग में जी नहीं होता है, आई एन होता है सिर्फ, लविंग इट, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लव जो होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, लिविंग थिंग के लिए करेंगे, लाइक नॉन लिविंग थिंग के लिए जा सकता है, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, मैंने बता दिया। हाँ, आई लव माई इंडिया कर सकते हो क्योंकि इंडिया से प्यार करते हो, तो वहां पर इंडिया को पर्सोनिफाई किया गया, ठीक है, आपको ये नया वर्ड कहां से आ गया, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफाई किया गया। नॉन लिविंग थिंग को जब आप लिविंग थिंग बनाने की कोशिश करते हो देन दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफाइड। अंग्रेजी ये क्या करो बहू, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, छोड़ो। आई लव माई जॉब आप कह सकते हो, बट अगर आप ग्रामेटिकली देखो तो आपको कहना चाहिए आई लाइक माई जॉब, आई लाइक माई ड्यूटी, आप कह सकते हो, ऐसे डिफरेंसेस होते हैं बिल्कुल, लेकिन लव का नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे आप सुने कि हाँ हमें कैसे तैयारी करनी है। तैयारी के मामले में मैंने बताया भी है, ऐसा नहीं है, 2-4 मिनट में आप लोग सुन लो फटाफट। तैयारी में क्या करना है कि आप नॉन नरिशिंग का जो पेपर आता है आपके एग्जाम में, यानी कि फर्स्ट पेपर की बात करूंगा, उस फर्स्ट पेपर या फिर इस इंडिया में और जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर इंग्लिश का सेगमेंट आता है, उन सब के लिए ये इंग्लिश सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब थोड़ा सा, जैसे आप टीजीटी पीजीटी पीआरटी करोगे तो उसके लिए सफिशिएंट है, सीजीएल में करोगे तो 70-80% यहाँ के काम का है, 80% सीजीएल वगैरह में जाओगे तो थोड़ा सा और भी डिफरेंट वे में पढ़ना होता है, फाइन। तो यहाँ पर ये काम का है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पर फीड करना है, जितना फीड हो सके यहाँ पर फीड करना है, पहली बात। और उसके बाद से आपको असाइनमेंट कोशिश करनी है, जो असाइनमेंट यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे। वोकैबुलरी आपको लर्न करनी है, लर्न करना मतलब याद करो, यूज करो, तभी जाकर के होगा, ठीक है। जब मैं आपको, सुनो ध्यान से, जब मैं आपको 3-4 टॉपिक्स पढ़ा लूंगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, जब मैं आपको पढ़ा लूंगा, ये 4-5 टॉपिक्स जब मैं आपको पढ़ा लूंगा, तब आपको मार्केट से कोई बुक खरीदनी है और उसमें से नाउन निकाल के पढ़ना नहीं है कि अच्छा नाउन ये नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप बुक खरीद के वहां से रूल्स पढ़ते हो, ये करते हो, तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि आपकी इंग्लिश अगर खराब हो रही है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले मना किया है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी को रिवाइज करना है, इसी बेस पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो रूल्स की किताब नहीं खरीदनी है, आपको सिर्फ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर खरीदना है, जिसमें आपको फिल अप द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड इडियम्स वगैरह लिखा गया होगा, उसको अटेम्प्ट करना है। जो ना समझ आए, मैं यहां पर अवेलेबल हूं, मेरे से पूछो, मैं आपको आंसर करूंगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। लेकिन बुक खरीद के और आप नाउन पढ़ रहे हो, सर ने तो ये सिंगुलर बताया था, सर ये भी होता है, ये भी होता है, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है अगर आप एग्जाम में फेल होते हो तो। मैं बहुत ही बीटर वर्ड्स यूज कर रहा हूं और बहुत ही फ्रैंक बोल रहा हूं, रूल्स नहीं पढ़ना है। इसके नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, वोकैबुलरी याद करो और 4-5 टॉपिक तक कुछ भी मत खरीदो, असाइनमेंट जो दिया जाएगा उसको आप लोग बस करते रहो। 4-5 टॉपिक के बाद आपको जहां से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर इंग्लिश प्रीवियस ट्रिपल एसपी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाओगे, मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा वो सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन से ही होंगे, ठीक है। सर कौन सी बुक बताइए सर जी आपने, मैंने अभी कोई बुक ही नहीं बताई है, दीपा, ठीक है, अमित, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, इट शुड बी, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है? 10 बज गए हैं, आई थिंक क्लास ओवर करनी चाहिए, ठीक है। मिलेंगे हम फिर अगली क्लास में, ठीक है। चलो तब तक घर पे रहो, ख्याल रखो अपना और रिवीजन करते रहो, सब पढ़े के आना, नहीं तो अगली क्लास में प्रॉब्लम हो जाए। हाँ 1 मिनट में एक बार स्लाइड दिखा दूं, कौन सी स्लाइड थी? फर्स्ट की 3 स्लाइड थी, फर्स्ट की 3 स्लाइड्स कौन कौन सी थी? ये तो YouTube था, ये एक स्लाइड ये थी, आई थिंक गुंजन है ना, गुंजन, एक स्लाइड ये थी गुंजन, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहली स्लाइड थी ये, सेकंड स्लाइड ये है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, ठीक है। सेकंड स्लाइड ये है हमारी, ठीक, और थर्ड स्लाइड ये है, मैंने 3 स्लाइड आपको दिखा दी, ठीक है। चलो मिलते हैं, अभी तो सोनिया बताया बुक नहीं लेनी है कोई भी, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, ठीक है, गुड नाइट गाइस, थैंक यू एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एवरीवन, अगली क्लास में मिलते हैं।